नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल टेलर में आपका स्वागत है। आज की इस एकल वीडियो में सुनिए अध्याय 101 से 110 तक की रोमांचक कहानी, जहां आरव विंध्यगिरि पर्वत की रहस्यमयी घाटी में पहुंचकर आकाश स्तरीय युद्ध साधक की प्राचीन विरासत के लिए 4 प्रमुख युद्ध संप्रदायों और भयंकर श्वेत वानर के बीच हुए भीषण संघर्ष का गवाह बनता है। श्वेत वानर के हाथों दर्जनों युद्ध साधकों की जान जाती है, लेकिन अंततः चारों संप्रदाय उसे मारने में सफल होते हैं। इसके बाद आरव अपनी असाधारण शक्ति से योगी, रुद्राक्ष और वेद प्रकाश समेत सभी प्रमुख विरोधियों को परास्त करके विरासत की 6 वस्तुएं अपने अधिकार में ले लेता है और भुजंग हस्त को भी 3 अनमोल वस्तुएं देकर वहां से निकल जाता है। अब राजधानी नगर की ओर बढ़ते हुए आरव की नजर एक रहस्यमयी बख्तरबंद काफिले पर पड़ती है, जिसके आगे घने जंगल में छिपी हत्या की ऊर्जा उसे किसी बड़े खतरे का संकेत देती है। घाटी की उत्तरी चट्टान इतनी चिकनी और सीधी थी मानो किसी विशाल तलवार से उसे एक ही वार में काट दिया गया हो। चट्टान लगभग 90 डिग्री के कोण पर खड़ी थी और उसके तल से कुछ ही ऊपर लगभग 10 फीट ऊंची तथा 20 फीट चौड़ी एक गुफा दिखाई दे रही थी। दूर से देखने पर गुफा का मुहाना बेहद गहरा और रहस्यमय लग रहा था, जिसके भीतर कितनी दूर तक रास्ता जाता है इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। दक्षिणी पहाड़ी की धार पर खड़े नीलगिरी साधना धाम के लगभग 30 वर्षीय एक शिष्य ने अपनी 3 फीट लंबी हरी तलवार उठाकर गुफा की ओर संकेत किया और ऊंची आवाज में घोषणा की, आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत इसी गुफा के भीतर है। यह सुनते ही चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के सभी युद्ध साधकों में उत्साह की लहर दौड़ गई और वे अपने अपने वरिष्ठों के नेतृत्व में तेजी से गुफा की ओर बढ़ने लगे। नीलगिरी साधना धाम के उस शिष्य ने तुरंत चेतावनी दी, सभी सावधान रहें। गुफा के भीतर उस आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत की रक्षा एक आध्यात्मिक वानर कर रहा है। वो लगभग 2 मीटर लंबा है, उसकी शक्ति अत्यंत भयंकर है और उसका स्वभाव बेहद हिंसक है। पिछली बार जब मैं और मेरे कनिष्ठ भाई ली गलती से गुफा के भीतर चले गए थे, तब हमारा सामना उस आध्यात्मिक वानर से हुआ था। मेरे कनिष्ठ भाई ली को उस दैत्याकार वानर ने अपने नंगे हाथों से चीर डाला था। यदि मैंने समय रहते प्रतिक्रिया न दी होती तो शायद आज मैं भी जीवित न होता। इस बार हमें हर हाल में उस आध्यात्मिक वानर को मारना होगा और अपने भाई ली की मृत्यु का बदला लेना होगा। उसकी बात सुनकर युद्ध साधुओं में हलचल मच गई। तभी स्वर्ण मठ के युद्ध साधु वरद ने गंभीर स्वर में पूछा, योगी ध्रुवेश, क्या वो आध्यात्मिक वानर वास्तव में गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक जितनी शक्ति रखता है? योगी ध्रुवेश उच्च स्तरीय पीत स्तरीय युद्ध साधक था और नीलगिरी साधना धाम में उसकी वरिष्ठता भी काफी थी। उसने प्रश्न सुनकर कहा, यदि स्वामी वरद को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं उस आध्यात्मिक वानर को चुनौती देकर देख सकते हैं। वरद ने धर्म मंत्र का जाप किया और अपना भारी धर्मदंड जमीन पर जोर से टिकाते हुए गंभीर आवाज में कहा, यदि बात वैसी ही है जैसी तुम कह रहे हो तो वो आध्यात्मिक वानर निस्संदेह एक दुर्लभ जीव है। यदि संभव हो तो उसे वश में करना ही उचित होगा, लेकिन यदि वो अत्यधिक हिंसक निकला तो यद्यपि धर्म करुणा का उपदेश देता है, इस साधु को भी उसका जीवन समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ेगा। उसकी आवाज में भरपूर शक्ति थी और उसका चेहरा गंभीर तथा प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। तभी नीलगिरी साधना धाम के दल के प्रमुख योगी शांतानंद ने कहा, स्वामी वरद, उस आध्यात्मिक वानर ने हमारे नीलगिरी साधना धाम के एक शिष्य को अपने हाथों से मार डाला है। वो स्पष्ट रूप से एक जंगली और हिंसक जीव है। ऊपर से उसकी शक्ति गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक के बराबर है, इसलिए वो हमारे लिए अत्यंत खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। यदि संघर्ष होता है तो हमें उसके प्रति तनिक भी दया नहीं दिखानी चाहिए। लगभग 50 वर्षीय योगी शांतानंद दुबले पतले शरीर, आधे सफेद हो चुके बालों और दाढ़ी के कारण किसी तपस्वी की तरह दिखाई देता था। वो योगी ध्रुवेश का गुरु भाई और नीलगिरी साधना धाम के प्रधान आचार्य योगी निर्मलानंद का कनिष्ठ गुरु भाई था। उसकी शक्ति आरंभिक गूढ़ स्तर के युद्ध साधक के बराबर थी। नीलगिरी साधना धाम के बाकी सभी शिष्य 3-3 फीट लंबी हरी तलवारें लिए हुए थे, जबकि योगी शांतानंद के हाथ में केवल एक चंवर था। इसी बीच मेघमाला दुर्ग के दल के प्रमुख वेंकटेश ने योगी ध्रुवेश की ओर देखते हुए कहा, योगी ध्रुवेश, चूंकि तुम उस गुफा और उस आध्यात्मिक वानर से अच्छी तरह परिचित हो, क्या तुम उसे बाहर निकालने का काम कर सकते हो? इसके बाद हम सभी मिलकर उसे समाप्त कर देंगे। तुम्हारा क्या विचार है? लगभग 40 वर्ष का वेंकटेश सफेद पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने हुए था और उसके हाथ में एक तह किया हुआ पंखा था। उसके बाल करीने से संवरे हुए थे और पूरे व्यक्तित्व से विद्वान जैसी शालीनता झलकती थी। उसकी शक्ति भी स्वर्ण मठ के वरद, नीलगिरी साधना धाम के शांतानंद और सहस्र औषधि घाटी के भास्कर के समान आरंभिक गूढ़ स्तर की थी और वो अपने अपने संप्रदायों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था। जहां वरद धर्म साधना से जुड़ी युद्ध कला और शांतानंद योग साधना पर आधारित युद्ध कला का अभ्यास करता था, वहीं मेघमाला दुर्ग से आने वाला वेंकटेश विद्वत परंपरा की लचीली और सुंदर युद्ध कला में निपुण था। योगी ध्रुवेश ने वेंकटेश को नाराज नजरों से देखा और तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, यदि जाना है तो खुद जाओ। वो सफेद बालों वाला जानवर बेहद खतरनाक है। मैं अपनी जान जोखिम में डालने वाला नहीं हूं।
वेंकटेश ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और केवल मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम सभी साथ साथ आगे बढ़ते हैं और उसे गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के 100 से अधिक शिष्यों ने एक साथ सिर हिलाया और अपने वरिष्ठों के नेतृत्व में घाटी के उत्तरी भाग में स्थित गुफा के मुहाने की ओर सावधानीपूर्वक बढ़ने लगे। दूसरी ओर घाटी में प्रवेश करने के बाद आरव ने तुरंत पश्चिमी दिशा में घनी और हरी वनस्पतियों के बीच अपना स्थान छिपा लिया था और स्वर्णमठ, नीलगिरी साधना धाम, मेघमाला दुर्ग तथा सहस्र औषधि घाटी के शिष्यों की हर गतिविधि को बारीकी से देख रहा था। आरव स्वयं भी उस आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत को पाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय झाड़ी में छिपे शिकारी की तरह शिकार पर नजर रखने और पीछे से आने वाले अवसर का इंतजार करने की रणनीति अपनाई थी। चारों संप्रदायों के शिष्यों की बातचीत से आरव समझ चुका था कि फिलहाल वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन हर दल के मन में अपने अलग अलग स्वार्थ थे और पूरी संभावना थी कि आध्यात्मिक वानर को मारने के बाद विरासत के बंटवारे को लेकर वे आपस में ही भिड़ जाएंगे। आरव की योजना थी कि वो तब तक छिपा रहेगा जब तक उनका आपसी संघर्ष उनकी शक्ति को काफी हद तक समाप्त न कर दे, और उसके बाद वो सामने आकर विरासत अपने अधिकार में ले लेगा। इससे उसकी मेहनत भी कम होगी और अनावश्यक जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में 100 से अधिक युद्ध साधक गुफा के मुहाने से लगभग 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गए और अर्धवृत्ताकार गठन में उसे चारों ओर से घेर लिया। स्वर्णमठ के वरद, नीलगिरी साधना धाम के शांतानंद, मेघमाला दुर्ग के वेंकटेश और सहस्र औषधि घाटी के भास्कर चारों ओर अत्यंत सतर्कता से नजर रख रहे थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह केंद्रित किया और ध्यान से सुना, लेकिन गुफा के भीतर पूर्ण सन्नाटा था। न किसी जीव की आहट सुनाई दे रही थी और न ही किसी प्राणी की सांस या धड़कन का संकेत मिल रहा था। ये देखकर सहस्र औषधि घाटी के दल प्रमुख भास्कर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो आध्यात्मिक वानर इस समय गुफा के भीतर मौजूद ही न हो? भास्कर लगभग 60 वर्ष का दुबला पतला वृद्ध था। उसका चेहरा कुछ कुछ बंदर जैसा, आंखें तेज और दाढ़ी बकरी जैसी थीं। उसने हरे रंग का कुर्ता पहन रखा था और उसके शरीर से दूर खड़े होने पर भी औषधीय जड़ी बूटियों की हल्की गंध महसूस की जा सकती थी। उसकी पीठ पर एक भरी हुई थैली लटकी थी, जिसके भीतर क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन आरव का अनुमान था कि उसमें सुई चिकित्सा का सामान, छोटी मोटी पारंपरिक औषधियां और कुछ सामान्य उपचार सामग्री हो सकती थी। वेंकटेश ने अपना तय किया हुआ पंखा फटाक की आवाज के साथ खोला और आराम से उसे झलते हुए मुस्कुराकर कहा, संभव है कि वो बाहर गया हो। आखिर उसकी शक्ति गूढ़ स्तर के युद्ध साधक के बराबर है। यदि वो भीतर होता तो इतने पास आने के बाद अब तक उसे हमारी मौजूदगी का पता चल चुका होता। चारों संप्रदायों के कुछ शिष्यों ने इसे अवसर समझा और अपने वरिष्ठों के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना धीरे धीरे गुफा के भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया। नीलगिरी साधना धाम के योगी ध्रुवेश ने पहले उस आध्यात्मिक वानर के हाथों भारी नुकसान उठाया था और अभी तक उस भयावह मुठभेड़ की दहशत पूरी तरह उसके मन से नहीं निकली थी। यदि उसके प्रधान आचार्य ने उसे मार्गदर्शन करने का आदेश न दिया होता तो वो दोबारा इस स्थान पर लौटना भी नहीं चाहता था। जब उसने अपने संप्रदाय के कुछ शिष्यों को गुफा की ओर बढ़ते देखा तो उसे लगा कि उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में दूसरा विचार आया। यदि सच में आध्यात्मिक वानर गुफा में नहीं हुआ और उन्होंने दूसरों को भीतर जाने से रोक दिया तो कहीं बाकी तीनों संप्रदाय विरासत पर कब्जा न कर लें। इस विचार से वो चुप ही रहा। चारों संप्रदायों के 2-2 पीठ स्तरीय युद्ध साधक गुफा के भीतर प्रवेश कर गए, जबकि बाहर खड़े बाकी सभी लोग अपनी नजरें गुफा के मुहाने पर टिकाए हुए थे। उनके शरीर तनाव से तने हुए थे और वे किसी भी खतरे के संकेत मिलते ही भीतर घुसने के लिए तैयार थे। साथ ही हर दल के योद्धा दूसरे संप्रदायों के लोगों पर भी गुप्त रूप से नजर रख रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कहीं कोई पक्ष अचानक हमला करके बाकी सभी को रास्ते से हटाने की कोशिश न करे। कुछ ही क्षण बीते थे कि गुफा के भीतर से अचानक धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगीं। फिर हड्डियों के चटकने और मांसपेशियों के फटने जैसी भयावह ध्वनियां सुनाई दीं। इसके बाद एक तीखी और दर्दनाक चीख पूरे गुफा मार्ग में गूंज उठी। बाहर खड़े लगभग 100 लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। वे तुरंत गुफा में घुसकर देखना चाहते थे कि भीतर आखिर क्या हुआ, लेकिन आध्यात्मिक वानर की भयानक शक्ति को याद करते ही उनके कदम वहीं रुक गए। वे अभी इसी असमंजस में खड़े थे कि गुफा के अंधेरे मुहाने से अचानक एक के बाद एक कई वस्तुएं बाहर की ओर फेंकी जाने लगीं। बाहर पहरा दे रहे शिष्यों ने घबराकर उन वस्तुओं से बचने के लिए पीछे हटकर छलांग लगाई, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर पड़ी चीजों को ध्यान से देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया और वे अनायास ही भय से भरकर गहरी सांस खींचने लगे। गुफा से बाहर फेंकी गई चीजें चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के उन शिष्यों के कटे हुए हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंग थे जो कुछ ही क्षण पहले गुफा के भीतर गए थे। यहां तक कि एक इंसानी सिर भी बाहर आकर जमीन पर गिरा और चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के वे 8 पीठ स्तरीय युद्ध साधक जो गुफा में प्रवेश कर चुके थे, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था।
सभी को टुकड़ों में चीरकर बेहद वीभत्स तरीके से मार डाला गया था। ये दृश्य मानो मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मारने जैसा था। गुफा के बाहर खड़े लगभग 100 युद्ध साधक तुरंत क्रोध से भर उठे और अपने मारे गए साथियों का बदला लेने के लिए गुफा की ओर मुट्ठियां भींचकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मानो अगले ही क्षण भीतर घुसकर उस भयंकर जीव को मार डालेंगे। थोड़ी दूरी पर छोटी सी वनभूमि के भीतर छिपे आरव ने भी ये दृश्य देखकर मन ही मन गहरी चिंता महसूस की। चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के 8 पीठ स्तरीय युद्ध साधकों को पलक झपकते ही टुकड़ों में चीरकर गुफा से बाहर फेंक दिया गया था। यदि यह वास्तव में उसी आध्यात्मिक वानर का काम था तो इससे सिद्ध हो जाता था कि चारों प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों ने उसके बारे में जो कुछ बताया था वो बिल्कुल सही था। वो आध्यात्मिक वानर न केवल अत्यंत शक्तिशाली था बल्कि उसका स्वभाव भी बेहद हिंसक और उसके हमले भी निर्मम थे। आरव जिस छोटी सी वनभूमि में छिपा था वो गुफा से केवल लगभग 200 मीटर दूर थी और ये दूरी उसकी तीक्ष्ण इंद्रियों की सीमा से बाहर नहीं थी। जब चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के 8 शिष्य मारे गए तब आरव ने स्पष्ट रूप से एक बेहद उग्र और हिंसक ऊर्जा का अनुभव किया था। लेकिन जैसे ही उनके कटे हुए अंग गुफा से बाहर फेंके गए वो हिंसक आभा अचानक शांत हो गई और उसकी जगह केवल हल्की सांसों तथा धड़कनों का आभास रह गया। इससे आरव ने अनुमान लगाया कि उस आध्यात्मिक वानर का अपने शरीर की आंतरिक शक्ति और शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण असाधारण स्तर तक पहुंच चुका था। इसी आधार पर आरव ने निष्कर्ष निकाला कि उस आध्यात्मिक वानर की शक्ति गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसकी ताकत लगभग उसी के बराबर थी, अर्थात वो मध्य गूढ़ स्तर के युद्ध साधक के समान शक्तिशाली था। मध्य गूढ़ स्तर के युद्ध साधक जितनी शक्ति रखने वाले और अत्यंत हिंसक स्वभाव के आध्यात्मिक वानर की भयावहता कितनी अधिक हो सकती है, ये आरव अच्छी तरह समझता था। यद्यपि चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के पास 100 से अधिक युद्ध साधक थे, फिर भी उस आध्यात्मिक वानर को मारकर आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था और इस विरासत को पाने के लिए उन्हें निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। अब आरव को और भी अधिक विश्वास हो गया कि जल्दबाजी में सामने न आना और सही अवसर की प्रतीक्षा करना ही उसकी सबसे बुद्धिमानी भरी चाल थी। इसलिए उसने मन ही मन खुद को भाग्यशाली माना। हालांकि आरव ने यह भी विचार किया कि यदि वो स्वयं उस आध्यात्मिक वानर से भिड़ता तो वो भी ये गारंटी नहीं दे सकता था कि निश्चित रूप से उसे मार ही डालेगा। उधर गुफा के भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। सफेद वानर की हथेली इतनी शक्तिशाली थी कि वो पत्थर की चट्टानों तक को चकनाचूर कर सकती थी। भूतहस्त जानता था कि यदि वो विशाल सफेद वानर की हथेली का सीधा प्रहार अपने सिर पर लेता तो उसका सिर उसी क्षण तरबूज की तरह फट सकता था। भयभीत होकर भूतहस्त ने पूरी ताकत से बाईं ओर छलांग लगाकर उस प्रहार से बचने की कोशिश की और साथ ही अपने हाथ में मौजूद लगभग 1 फुट लंबे कांस्य औषधि मूसल को उठाकर अपनी पूरी शक्ति लगा दी ताकि वो सफेद वानर की उस भयंकर हथेली के प्रहार को रोक सके। धड़ाम! सफेद वानर की विशाल हथेली पूरी ताकत से भूतहस्त के हाथ में पकड़े कांस्य औषधि मूसल पर आकर पड़ी और भयंकर धमाके के साथ वो मजबूत कांस्य मूसल बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। ये सफेद वानर असाधारण रूप से बुद्धिमान और संवेदनशील था। जब मधुमक्खियों के झुंड ने उसे उसकी गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया था तभी उसने पहली नजर में पहचान लिया था कि उन मधुमक्खियों को नियंत्रित करके उस पर हमला करवाने वाला व्यक्ति भूतहस्त ही था। इस कारण उसके मन में भूतहस्त के प्रति गहरी घृणा भर गई थी और उसकी इस हथेली के प्रहार में उसे उसी क्षण समाप्त कर देने का भयंकर इरादा था। सौभाग्य से भूतहस्त ने अपने औषधि मूसल से सफेद वानर की हथेली का प्रहार रोकने की कोशिश की थी, जिसके कारण प्रहार की अधिकांश शक्ति मूसल ने सोख ली और उसकी गति कुछ कम हो गई। यदि ऐसा न हुआ होता तो भले ही भूतहस्त मौके पर न मरता, फिर भी वो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसके बावजूद कांस्य औषधि मूसल को तोड़ने के बाद सफेद वानर की विशाल हथेली पूरी तरह रुकी नहीं और जाकर भूतहस्त के बाएं कंधे पर पड़ी, जिससे उसका शरीर हवा में उछल गया और वो कई मीटर दूर जा गिरा। सफेद वानर की ताकत देखकर भास्कर के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। उसने हाथ में मौजूद चांदी की सुइयां तेजी से सफेद वानर की ओर फेंकी, लेकिन सफेद वानर ने अपनी गति कम किए बिना केवल एक तेज पंजे के झटके से उन सभी सुइयों को हवा में ही दूर उड़ा दिया। ये दृश्य देखकर भास्कर के मन में भी बेचैनी पैदा हो गई। वो समझ गया कि भूतहस्त ने सफेद वानर की शक्ति के बारे में जो चेतावनी दी थी वो बिल्कुल सही थी और ये जीव वास्तव में बेहद कठिन प्रतिद्वंद्वी था। अपनी क्षमता पर भरोसा होने के बावजूद भास्कर ने लापरवाही करने की गलती नहीं की। उसने तुरंत सहस्र औषधि घाटी के सभी शिष्यों को एक साथ सफेद वानर पर हमला करने का आदेश दिया और साथ ही बाकी तीनों प्रमुख संप्रदायों के योद्धाओं की ओर जोर से पुकार कर कहा, साथियों, सफेद वानर गुफा से बाहर आ चुका है, जल्दी आओ और इसे मिलकर मार गिराओ। सहस्र औषधि घाटी के शिष्य उस समय सफेद वानर के साथ भयंकर संघर्ष में उलझे हुए थे और किसी तरह उसे रोके हुए थे, लेकिन बाकी तीनों प्रमुख संप्रदायों के योद्धा अपनी अपनी गणना में लगे रहे और फिलहाल आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए।
इसी अवसर का लाभ उठाते हुए नीलगिरी साधना धाम के योगी शांतानंद ने अपनी आंखों में चमक के साथ अपने पास खड़े शिष्य योगी ध्रुवेश को तेजी से आदेश दिया, अभी विरासत हासिल करने का सबसे अच्छा मौका है। जैसे ही तुम्हें विरासत मिले तुरंत वहां से निकल जाना, मैं तुम्हारी वापसी का रास्ता संभाल लूंगा। समझ गया गुरुजी, योगी ध्रुवेश ने जवाब दिया और अपनी नजरों से पीत स्तरीय मध्यचरण की शक्ति रखने वाले 3 अन्य शिष्यों को संकेत किया। चारों ने अपनी लंबी तलवारें कसकर पकड़ी और पूरी ताकत से पर्वत की गुफा की ओर दौड़ पड़े। लगभग उसी समय स्वर्ण मठ और मेघमाला दुर्ग के शिष्य भी गुफा की ओर तेजी से बढ़े। गुफा के मुहाने पर तीनों संप्रदायों के योद्धे एक दूसरे से टकरा गए, क्योंकि हर कोई सबसे पहले भीतर जाकर आकाश स्तरीय युद्ध साधक द्वारा छोड़ी गई विरासत हासिल करना चाहता था और कोई भी दूसरे के लिए रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। इस प्रकार वहां टकराव होना स्वाभाविक था और कुछ ही क्षणों में संघर्ष ने हिंसक रूप ले लिया। जैसे ही किसी एक संप्रदाय का कोई शिष्य मारा जाता, उसके साथी क्रोध से भरकर बदला लेने के लिए आगे बढ़ जाते और लड़ाई में शामिल लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाती। उधर भास्कर ने देखा कि उसके अपने सहस्र औषधि घाटी के शिष्य सफेद वानर से जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, जबकि बाकी तीनों संप्रदाय स्वार्थ के कारण गुफा के मुहाने पर आपस में ही लड़ रहे थे। उसके मन में एक साथ क्रोध और बेचैनी दोनों पैदा हो गए। सफेद वानर की शक्ति अत्यंत भयानक थी और थोड़े ही समय में सहस्र औषधि घाटी के 4 शिष्य घायल या मारे जा चुके थे। यदि बाकी तीनों संप्रदायों ने जल्द सहायता नहीं की तो भास्कर ने पीछे हटने का निर्णायक फैसला कर लिया था। सफेद वानर से लड़ते हुए उसने अचानक छलांग लगाई और गुस्से में चिल्लाया, तुम सब मूर्ख हो। अभी तुमने आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत की परछाई तक नहीं देखी और आपस में ही एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दिया। ठीक है, लड़ते रहो। जब तुम में से केवल कुछ लोग ही बचेंगे तब सफेद वानर हम सबको खत्म कर देगा। उस समय तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर बैठकर पछताते रहना। उसकी यह फटकार स्वर्ण मठ के वरद, नीलगिरी साधना धाम के शांतानंद और मेघमाला दुर्ग के वेंकटेश तक पहुंची और तीनों ने तुरंत महसूस किया कि यदि वे आपस में लड़ते रहें तो वास्तव में सफेद वानर को ही सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और संभव है कि अंत में वो उन सभी को एक एक करके समाप्त कर दे। रुको, सभी पीछे हटो, पहले सफेद वानर को खत्म करो। यदि हमने इस जीव को नहीं मारा तो हम में से किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे मारे गए शिष्यों का हिसाब बाद में बराबर किया जाएगा। वरद, शांतानंद और वेंकटेश ने लगभग एक साथ अपने अपने शिष्यों को रोकते हुए उन्हें सफेद वानर के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होने का आदेश दिया। तीनों प्रमुख संप्रदायों के दर्जनों युद्ध साधकों के युद्ध में शामिल होते ही सहस्र औषधि घाटी के शिष्यों पर पड़ रहा दबाव काफी कम हो गया और सभी ने राहत की सांस ली। सफेद वानर निस्संदेह बेहद शक्तिशाली और हिंसक था और लगभग 100 पीत स्तरीय तथा गूढ़ स्तरीय युद्ध साधकों के संयुक्त हमले के सामने भी वो बीच बीच में ऐसे घातक प्रहार कर रहा था कि 1 या 2 शिष्य हर कुछ क्षणों में उसके पंजों का शिकार बनकर अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया और सफेद वानर की आंतरिक शक्ति तेजी से खर्च होने लगी, वो धीरे धीरे रक्षात्मक स्थिति में जाने लगा और चारों संप्रदायों के संयुक्त हमलों से दबता चला गया। सफेद वानर ने तीनों संप्रदायों के 1 दर्जन से अधिक शिष्यों को मार गिराया, लेकिन इसी दौरान उसके शरीर पर भी 2 कट लग गए। घाव बहुत गहरे नहीं थे, फिर भी उनसे निकला रक्त उसकी सफेद फर पर फैलकर उसे ऐसा दिखा रहा था मानो वो बुरी तरह घायल हो चुका हो। अपने शरीर पर लगे इन घावों ने सफेद वानर के भीतर छिपे जंगली स्वभाव को पूरी तरह भड़का दिया। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं, उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए और उसके चेहरे पर ऐसी हिंसक क्रूरता दिखाई देने लगी कि आसपास मौजूद युद्ध साधकों के दिल तक कांप उठे। उसने बचाव करना लगभग छोड़ दिया और पहले से भी अधिक उग्र तथा तीव्र हमले शुरू कर दिए। उसके विशाल पंजे लगातार बिजली की गति से घूमने लगे और कुछ ही क्षणों में उसने तीनों संप्रदायों के लगभग 1 दर्जन और शिष्यों को बुरी तरह घायल कर दिया या मार डाला। उनके शरीरों की हालत भयावह थी और 2 लोगों के सिर तक उसके भारी पंजों के प्रहार से कुचल गए, जिससे रक्त और मांस चारों ओर फैल गया और पूरा युद्ध क्षेत्र किसी नरक के दृश्य जैसा प्रतीत होने लगा। इसी बीच भास्कर ने आखिरकार एक छिपे हुए अवसर का लाभ उठाकर अपनी चांदी की सुई सफेद वानर के शरीर में सफलतापूर्वक पहुंचा दी और उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि सुई लगने के बावजूद सफेद वानर उसी तरह छलांग लगाकर हमला करता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ क्षण विचार करने के बाद भास्कर को समझ आया कि ऐसा संभवतः सफेद वानर की अत्यंत मोटी त्वचा और उसके लंबे सफेद फर के कारण हुआ था, जिसने सुई की गति और प्रहार की शक्ति को सोख लिया था और उसे उसके शरीर के मर्म बिंदुओं तक पहुंचने ही नहीं दिया था। इसके बाद भास्कर ने सफेद वानर की आंखों को निशाना बनाकर चांदी की सुइयां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वो जीव अपनी आंखों की असाधारण सतर्कता से हर हमले से बचता रहा। अंततः जब भास्कर की सारी चांदी की सुइयां समाप्त हो गईं और वो सफेद वानर को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा।
उसने अपना कांस्य औषधि मूसल कसकर पकड़ा और सफेद वानर के निकट जाकर आमने सामने की लड़ाई में उतरने का फैसला किया। चारों प्रमुख संप्रदायों के पीठ स्तरीय युद्ध साधकों की भारी संख्या में हताहत होने को देखते हुए स्वामी वज्रेश, योगी रुद्राक्ष, वेदांत शर्मा और आचार्य धन्वंतरी ने अपने अपने संप्रदाय के कमजोर शिष्यों को पीछे हटकर घाटी के बाहरी हिस्से में जाने का आदेश दिया, ताकि वे उचित अवसर मिलते ही छिपकर वार कर सकें। वहीं चारों गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक चारों दिशाओं में फैल गए और एकजुट होकर श्वेत वानर पर हमला करने लगे। चारों प्रारंभिक गूढ़ स्तरीय युद्ध साधकों ने मिलकर उस श्वेत वानर का सामना किया, जिसकी शक्ति मध्य गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक के बराबर थी। फिर भी दोनों पक्ष कुछ समय तक बराबरी पर टिके रहे। चारों महान संप्रदायों के शिष्यों और श्वेत वानर के बीच चल रही भीषण लड़ाई को पश्चिम दिशा में घने वृक्षों के बीच छिपा आरव बड़ी रुचि से देख रहा था। उसकी पैनी दृष्टि से वो समझ चुका था कि अंततः इस लड़ाई में चारों महान संप्रदायों की जीत होने की संभावना अधिक है, लेकिन वो जीत निश्चित रूप से भारी कीमत चुकाकर ही मिलेगी। अब तक चारों महान संप्रदायों के लगभग 30 युद्ध साधक मारे जा चुके थे या गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, अर्थात उनकी कुल शक्ति का लगभग 1/3 हिस्सा पहले ही समाप्त हो चुका था। आरव आसानी से अनुमान लगा सकता था कि यदि चारों महान संप्रदाय किसी तरह श्वेत वानर को मार भी देते हैं, तो उसके बाद आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत को लेकर उनके बीच एक और भयंकर संघर्ष छिड़ जाएगा और तब तक शायद बहुत कम लोग जीवित बचेंगे। उस समय अंधेरे में छिपा आरव ही सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता था। वास्तव में यदि वो अभी सामने आता तो अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत छीनने की पूरी क्षमता रखता था, लेकिन चारों महान संप्रदायों के शिष्य और श्वेत वानर इस समय पहले ही उन्मत्त युद्ध में डूब चुके थे। यदि आरव अभी सामने आता तो दोनों पक्ष तुरंत उसे अपना शत्रु समझकर घेर सकते थे, और यदि वो इस संघर्ष में उलझ जाता तो उसके लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी हो जाती। इसलिए आरव बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा था। जब तक उसे पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता, वो विरासत के लिए अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं था। तभी श्वेत वानर को महसूस हुआ कि स्वामी वज्रेश, वेदांत शर्मा और बाकी शक्तिशाली युद्ध साधक उसे लगातार घेर कर दबाव बनाए हुए हैं, और यदि वो इसी तरह लड़ता रहा तो उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। अचानक उसकी आंखों में हिंसक चमक उभरी और वो पूरी तरह उग्र हो उठा। उसका विशाल शरीर तेजी से घूमने लगा और उसी समय उसने लगातार कई बार अपने पैरों से जमीन पर प्रहार किया। धूल और धुएं का बादल उठ गया और जमीन से उखड़े छोटे बड़े पत्थर वर्षा की तरह चारों ओर खड़े दर्जनों युद्ध साधकों की ओर उड़ने लगे। श्वेत वानर ने जिन पत्थरों को अपनी पूरी शक्ति से उछाला था, उनमें भयंकर प्रहार शक्ति थी। यहां तक कि स्वामी वज्रेश, वेदांत शर्मा और अन्य शक्तिशाली युद्ध साधक भी उन्हें सीधे झेलने का साहस नहीं कर सके और तेजी से बचने के लिए इधर उधर हट गए। लेकिन उनके पीछे खड़े दर्जनों शिष्यों के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं था। एक के बाद एक पत्थर उनके शरीरों को चीरते हुए निकलने लगे। लगातार चीखें घाटी में गूंज उठीं और रक्त की धाराएं हवा में बिखरने लगीं। चारों महान संप्रदायों के लगभग 20 और शिष्य घायल या मारे गए। स्वामी वज्रेश के पीछे चल रहे 2 परिचित पीठ स्तरीय युद्ध साधक, स्वामी एकाग्र और स्वामी तेजस भी इस पत्थर वर्षा की सीधी चपेट में आ गए। दोनों की छाती और पेट लगभग एक ही समय में पत्थरों से आर पार छिद गए और वे वहीं प्राणहीन होकर गिर पड़े। अपने दोनों सहधर्मियों को इतनी भयानक मृत्यु मरते देखकर स्वामी वज्रेश की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, हे दुष्ट पशु, आज मैं तुम्हें पश्चिमी धाम भेजकर ही दम लूंगा। उसकी गर्जना में बौद्ध साधना से प्राप्त सिंहनाद की शक्ति समाई हुई थी। उसके मुंह से निकली प्रचंड श्वास ध्वनि तरंग में बदल गई और सीधे श्वेत वानर की ओर जा टकराई। उसी समय स्वामी वज्रेश ने अपना विशाल धर्मदंड दोनों हाथों से घुमाते हुए सहस्र सेनाओं का संहार जैसी प्रचंड चाल चला और उसे श्वेत वानर की कमर पर दे मारा। उसका सिंहनाद साफ आसमान में गिरी बिजली की तरह पूरी घाटी में गूंज उठा। सामने खड़े मेघमाला दुर्ग के कई कमजोर शिष्य इस ध्वनि प्रहार से पीले पड़ गए। उनके कानों में तेज गूंज भर गई। उनका संतुलन बिगड़ा और वे जमीन पर गिर पड़े। लगभग 2 मीटर लंबे और 100 किलोग्राम से अधिक भारी धर्मदंड को स्वामी वज्रेश ने अपनी पूरी शक्ति से घुमाया था। उसके प्रहार में इतनी भयंकर शक्ति थी कि ऐसा लगता था मानो वो सामने खड़ी छोटी पहाड़ी को भी समतल कर सकता है। योगी रुद्राक्ष, वेदांत शर्मा और आचार्य धन्वंतरी जैसे तीनों गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक भी स्वामी वज्रेश के इस प्रचंड प्रहार को सीधे झेलने का साहस नहीं कर सकते थे और उन्हें बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। लेकिन श्वेत वानर अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। वो तब तक शांत खड़ा रहा जब तक धर्मदंड उसकी कमर के बिल्कुल निकट नहीं पहुंच गया। अगले ही क्षण उसने बिजली जैसी गति से अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और अविश्वसनीय ढंग से स्वामी वज्रेश के धर्मदंड को एक ही हथेली में पकड़ लिया। स्वामी वज्रेश का भारी भरकम शरीर भी उस लगभग 2 मीटर लंबे श्वेत वानर के सामने छोटा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा श्वेत वानर की शक्ति मध्य गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक के बराबर थी, जबकि स्वामी वज्रेश अभी केवल प्रारंभिक गूढ़ स्तर पर था।
यद्यपि दोनों के स्तरों में केवल एक चरण का अंतर था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी नॉवल टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन वास्तविक शक्ति का अंतर लगभग दोगुना था। दोनों ही प्रत्यक्ष शक्ति पर निर्भर रहने वाले योद्धा थे और इस तुलना में स्वामी वज्रेश स्पष्ट रूप से नुकसान में था। जैसे ही श्वेत वानर ने धर्मदंड को अपनी हथेली में जकड़ा, स्वामी वज्रेश के पूरे शरीर को प्रतिघात का भयंकर झटका लगा। उसके हाथ कांप उठे और हथेलियों में तीव्र पीड़ा फैल गई। यदि वो उसी क्षण धर्मदंड छोड़ देता तो शायद चोट से बच सकता था, लेकिन उसने दांत भींचकर उसे पकड़े रखा। परिणाम स्वरूप प्रतिघात की शक्ति से उसकी हथेलियों की त्वचा फट गई और रक्त बहने लगा। तभी श्वेत वानर ने एक और भयंकर गर्जना की। उसकी ये गर्जना किसी विशेष साधना कौशल का प्रयोग नहीं थी। फिर भी चारों महान संप्रदायों के शिष्यों पर इसका प्रभाव स्वामी वज्रेश के सिंहनाद से भी अधिक भयावह पड़ा। प्रारंभिक और मध्य पीत स्तरीय कई युद्ध साधक अपने कानों में गूंजती तीखी ध्वनि से लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। स्वामी वज्रेश ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन एक क्षण की असावधानी ने उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। श्वेत वानर ने अचानक अपनी विशाल मुट्ठी से प्रहार किया और स्वामी वज्रेश का शरीर पीछे की ओर उछल गया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वो वहीं प्राणहीन होकर गिर पड़ा। स्वामी वज्रेश की मृत्यु के साथ ही शौर्यधाम के शिष्य लगभग पूरी तरह इस विरासत खोज अभियान से बाहर हो गए। यदि चारों गूढ़ स्तरीय युद्ध साधकों ने शुरू से अंत तक पूरी तरह एकजुट होकर युद्ध किया होता तो शायद स्वामी वज्रेश को इतनी आसानी से मरने से बचाया जा सकता था और स्थिति इतनी खराब नहीं होती। लेकिन अब उसकी मृत्यु ने चारों महान संप्रदायों के शिष्यों का मनोबल बुरी तरह तोड़ दिया। दूसरी ओर श्वेत वानर का उत्साह और हिंसक शक्ति अचानक चरम पर पहुंच गई। उसने रक्षा छोड़कर पूरी तरह आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन युद्ध साधकों द्वारा उसकी गुफा और आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत पर कब्जा करने का प्रयास उसकी स्वाभाविक उग्रता और हत्या की इच्छा को पूरी तरह भड़का चुका था। स्वामी वज्रेश को मारने के बाद उसकी आंखें और भी अधिक रक्तिम हो उठीं। उसके दांत क्रोध से बाहर निकल आए और उसके हर वार में पहले से भी अधिक भयंकर शक्ति समाने लगी। अब वो मानो चारों महान संप्रदायों के प्रत्येक शिष्य को पूरी तरह समाप्त कर देने की ठान चुका था। श्वेत वानर बाएं और दाएं बिजली की गति से झपटता हुआ चारों महान संप्रदायों के शिष्यों की जान लेता जा रहा था, मानो उसके सामने कोई बाधा ही ना हो। यहां तक कि एक और पीछे हट चुके शौर्यधाम के शिष्यों को भी उसने नहीं बख्शा। इन शिष्यों का दुर्भाग्य भी कम नहीं था। उनके नेता स्वामी वज्रेश के मारे जाने के बाद वे ऐसे हो गए थे मानो सेना का सेनापति ही समाप्त हो गया हो। उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया था, लेकिन तभी श्वेत वानर अचानक उनके बीच आ घुसा और भयंकर हत्याकांड शुरू कर दिया। किसी गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक के संरक्षण के बिना शौर्यधाम के लगभग 1 दर्जन शिष्य उस श्वेत वानर के सामने बिल्कुल टिक नहीं सके। उसके प्रचंड हमलों के सामने उन्हें न तो पलटकर वार करने का अवसर मिला और न ही भाग निकलने का। देखते ही देखते वे सभी निराशा और भय में मारे गए। बाकी 3 संप्रदायों के शिष्यों के पास उनकी सहायता के लिए पहुंचने का समय तक नहीं था। अब चारों महान संप्रदायों के 100 से अधिक युद्ध साधकों में से लगभग आधे या तो श्वेत वानर के हाथों मारे जा चुके थे या गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि मरने से पहले शौर्यधाम के शिष्यों ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया था और श्वेत वानर के शरीर पर कई घाव कर दिए थे। उनमें से एक घाव से लगातार भारी मात्रा में रक्त बह रहा था, जिससे स्पष्ट था कि वो चोट काफी गंभीर थी। कभी चमकदार सफेद फर से ढका हुआ श्वेत वानर का पूरा शरीर अब रक्त से लाल हो चुका था और उसके चारों ओर फैलती क्रूर तथा हिंसक आभा के कारण वो किसी भयानक रक्त पिपासु मृत्यु देवता जैसा दिखाई दे रहा था। मेघमाला दुर्ग के गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक वेदांत शर्मा ने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग सावधान रहो, यह सफेद बालों वाला दैत्य अत्यंत शक्तिशाली और हिंसक है। कोई भी इसके साथ सीधे भिड़ने की कोशिश मत करना। चारों ओर से घूम घूम कर इसे उलझाए रखो। ये पहले ही घायल हो चुका है। थोड़ी देर बाद यदि इसका बहुत अधिक रक्त बह गया तो बिना हमारे सीधे लड़ाई किए ही इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसकी बात सुनकर बचे हुए दर्जनों शिष्य तीनों संप्रदायों की ओर से श्वेत वानर को चारों तरफ से घेर कर उसके साथ छापामार शैली में लड़ने लगे। उनका उद्देश्य समय खींचना और धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त करना था। लेकिन श्वेत वानर भी कोई मूर्ख नहीं था। जहां ये युद्ध साधक समय खींचना चाहते थे, वहीं वो युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता था। जब तीनों संप्रदायों के शिष्य उसे घेर कर सीधे हमला करने के बजाय दूरी बनाए हुए थे, तब वो स्वयं अवसर तलाश कर उनके बीच घुसता और अचानक प्रचंड वार करता। यद्यपि शौर्यधाम के सभी शिष्य पूरी तरह समाप्त हो चुके थे, फिर भी मैदान में 3 गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक और 1 दर्जन से अधिक उच्च पीत स्तरीय युद्ध साधक मौजूद थे। श्वेत वानर जिस किसी को निशाना बनाता, बाकी सभी तुरंत एकजुट होकर उस पर हमला करते और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते। शौर्यधाम के शिष्यों जैसी स्थिति दोबारा न बने,
इसलिए बचे हुए तीनों संप्रदायों के शिष्य अभूतपूर्व एकजुटता के साथ लड़ रहे थे। अब श्वेत वानर के लिए पहले की तरह एक एक करके शत्रुओं को अलग कर मारना आसान नहीं था। वास्तव में आक्रमण करके तुरंत पीछे हटने की उनकी रणनीति प्रभावी साबित होने लगी। श्वेत वानर तीनों संप्रदायों के शिष्यों को मारने के लिए लगातार अपने विशाल शरीर को इधर उधर घुमा रहा था। उसकी गति तेज थी, लेकिन इसी कारण उसकी सच्ची ऊर्जा भी तेजी से समाप्त हो रही थी और उसे अपने घावों से बहते रक्त को रोककर स्वयं को ठीक करने का अवसर नहीं मिल रहा था। समय बीतने के साथ उसकी युद्ध शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही थी। तभी सहस्र औषधि घाटी के आचार्य धन्वंतरी ने श्वेत वानर की रक्षा में उत्पन्न एक क्षणिक कमजोरी को पकड़ लिया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े भारी तांबे के औषधि मूसल को छिपे हुए हथियार की तरह पूरी शक्ति से उछाल दिया। धप की भारी आवाज के साथ वो औषधि मूसल श्वेत वानर की पीठ पर जा लगा। श्वेत वानर के मुंह के कोने से रक्त की पतली धार निकली और उसने आकाश की ओर भयंकर गर्जना की। उसकी रक्तिम आंखें क्रोध से आचार्य धन्वंतरी पर टिक गईं और अगले ही पल वो मानो अपनी जान की भी परवाह किए बिना उन पर टूट पड़ा। अचानक बड़े दबाव से आचार्य धन्वंतरी घबरा गए और लगातार पीछे हटने लगे। श्वेत वानर उनका पीछा करता रहा और अपनी विशाल भुजाओं को एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करते हुए तेजी से झुलाया। उसके नुकीले पंजों ने आचार्य धन्वंतरी के वस्त्रों को चीर दिया और उनकी छाती तथा पेट पर कई रक्तरंजित खरोंचें उभर आईं। यदि श्वेत वानर थोड़ा भी तेज होता या आचार्य धन्वंतरी एक क्षण भी धीमे पड़ते तो उसके पंजे उनका पेट चीरकर उनकी अंतड़ियां बाहर निकाल सकते थे। लेकिन आचार्य धन्वंतरी पर इस तरह लगातार हमला करते हुए श्वेत वानर ने अपनी पीठ की रक्षा पूरी तरह खोल दी। मेघमाला दुर्ग के वेदांत शर्मा ने तुरंत अवसर पहचान लिया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े पंखे को जोर से झटका दिया और उसके भीतर छिपी 3 चमकदार इस्पाती धारियां तीर की तरह निकलकर श्वेत वानर की पीठ में गहराई तक धंस गईं। लगभग उसी समय योगी रुद्राक्ष ने अपनी लंबी तलवार उठाई और नीचे की ओर पूरी शक्ति से प्रहार करते हुए श्वेत वानर की पीठ पर लगभग 1 फुट लंबा गहरा चीरा लगा दिया। उसकी पीठ पर एक साथ 2 भारी प्रहार पड़े और अगले ही क्षण रक्त की धार फूट पड़ी। शायद पीठ के घावों से भड़ककर श्वेत वानर और भी उग्र हो गया। उसने अचानक अपनी छलांग की गति बढ़ाई और अपनी दोनों विशाल हथेलियों को आगे बढ़ाकर आचार्य धन्वंतरी की छाती में ऐसे धांसा दिया जैसे वे लोहे के 2 नुकीले भाले हों। श्वेत वानर ने भयंकर गर्जना की और उसकी आंखों में ऐसी हिंसक चमक थी कि देखने मात्र से किसी का भी कलेजा कांप उठे। इसके बाद उसने दोनों विशाल भुजाओं को अचानक विपरीत दिशाओं में खींच दिया। आचार्य धन्वंतरी के मुंह से दर्दनाक चीख निकली और उनका शरीर बीच से बुरी तरह फट गया। देखते ही देखते रक्त की बौछार हवा में फैल गई और उनके शरीर के अंग जमीन पर जा गिरे। अपने गुरु समान वरिष्ठ की इतनी भयानक मृत्यु देखकर घायल अवस्था में एक और पीछे हटे भूतहस्त की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, हे दुष्ट पशु, आज मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक लड़ूंगा। ये कहते हुए वो श्वेत वानर की ओर झपटा और उसके शरीर के पास पहुंचने से पहले ही दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर एक साथ दर्जनों चमकती हुई चांदी की सुइयां हवा में उछाल दी। भूतहस्त हमेशा आत्मरक्षा के लिए अपने पास सैकड़ों चांदी की सुइयां रखता था, लेकिन आज अपने वरिष्ठ की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने बिना किसी संकोच के उन सभी को एक साथ चला दिया। दर्जनों चांदी की सुइयां घनी वर्षा की तरह श्वेत वानर के शरीर के अलग अलग बड़े और छोटे मर्म बिंदुओं की ओर बढ़ीं। यदि श्वेत वानर अपनी चरम शक्ति पर होता तो इन सुइयों से उसे कोई विशेष खतरा नहीं होता, लेकिन अब उसकी सच्ची ऊर्जा बुरी तरह समाप्त हो चुकी थी और उसकी शक्ति सामान्य समय की 1/3 से भी कम रह गई थी। यद्यपि उसने अपनी विशाल हथेलियों से अधिकांश सुइयों को रोक दिया, फिर भी कुछ सुइयां उसके शरीर में गहराई तक धंस गईं और उसके मर्म बिंदुओं को भेद गईं। श्वेत वानर को अचानक अपने शरीर के आधे हिस्से में सुन्नपन महसूस हुआ। उसकी सच्ची ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया और उसकी गति भी काफी धीमी पड़ गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर योगी रुद्राक्ष चुपचाप उसके एक ओर पहुंचे और अपनी लंबी तलवार को बिजली जैसी गति से घुमाया। तलवार श्वेत वानर की एक भुजा को काटती हुई निकल गई और उसकी विशाल भुजा धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। एक भुजा खोने के बाद श्वेत वानर की युद्ध शक्ति एक बार फिर लगभग आधी रह गई। उसे समझ आ गया कि अब उसके लिए इस लड़ाई में टिके रहना मुश्किल है। उसने भूतहस्त पर हमला करना छोड़ दिया और घाटी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वेदांत शर्मा ने उसे भागते देखा तो अचानक अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और अपने हाथ में पकड़े धातु पंखे को घुमाते हुए एक घातक उड़ता हुआ हथियार बना दिया। वो घूमता हुआ शस्त्र सीटी की तेज आवाज के साथ श्वेत वानर की पीठ के हृदय स्थान पर जा लगा। श्वेत वानर को ऐसा लगा मानो उसकी पीठ पर कोई भारी पर्वत आ गिरा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके मुंह से ताजा रक्त का बड़ा घूंट बाहर निकल आया। लगातार मिले इन घावों ने उसकी युद्ध शक्ति को और कमजोर कर दिया और अब उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे। चारों महान संप्रदायों के 100 से अधिक युद्ध साधकों में से अधिकांश या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। प्रत्येक संप्रदाय को इस श्वेत वानर के हाथों भारी क्षति उठानी पड़ी थी और बचे हुए लोगों के हृदय में उसके प्रति गहरी घृणा भर चुकी थी।
वे उसे किसी भी कीमत पर भागने देने के लिए तैयार नहीं थे। देखते ही देखते कई दर्जन युद्ध साधक श्वेत वानर तक पहुंच गए, उसे चारों ओर से घेर लिया और मुट्ठियों, तलवारों तथा छिपे हुए हथियारों से लगातार प्रहार करने लगे। उन्होंने उसे एक पल के लिए भी आराम करने का अवसर नहीं दिया। श्वेत वानर के शरीर पर तेजी से कई और गंभीर घाव उभर आए। जब उसे समझ आया कि अब उसके लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी बची खुची शक्ति को एकत्र किया और अंतिम संघर्ष के लिए पूरी तरह उग्र हो उठा। अपनी आखिरी उन्मत्त लड़ाई में उसने चारों महान संप्रदायों के 7 और शिष्यों की जान ले ली, जिनमें नीलगिरी साधना धाम के योगी ध्रुव भी शामिल थे। अपने भतीजे समान शिष्य को गिरते देखकर योगी रुद्राक्ष का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने पास खड़े एक नीलगिरी साधना धाम के शिष्य के हाथ से लंबी तलवार छीन ली और आकाश में उड़ता नाग जैसी चाल के साथ हवा में उछल गया। इसके बाद उसने अपने शरीर को उलटते हुए गहराई में उतरता नाग की मुद्रा अपनाई और तलवार की नोक को नीचे की ओर करते हुए सीधे श्वेत वानर के सिर के ऊपर से पूरी शक्ति से वार कर दिया। योगी रुद्राक्ष का यह प्रहार गति, सटीकता और उग्रता तीनों का उत्कृष्ट उदाहरण था। तलवार श्वेत वानर की खोपड़ी में धांसी और आधी तलवार उसके सिर के भीतर समा गई। 2 मीटर से अधिक ऊंचा वो विशाल श्वेत वानर बिजली का झटका लगने जैसा बुरी तरह कांपा। उसकी रक्तिम आंखों में आखिरी बार क्रोध की चमक दिखाई दी और फिर उसका विशाल शरीर धीरे धीरे आगे की ओर गिर पड़ा। उसके भारी शरीर के जमीन पर गिरते ही धूल का एक विशाल बादल उठ गया। कुछ क्षणों तक पूरी घाटी में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर जब चारों महान संप्रदायों के बचे हुए युद्ध साधकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि श्वेत वानर वास्तव में मर चुका है, तो सभी ने राहत की लंबी सांस ली। कई लोगों ने तो अपनी जान बच जाने की खुशी में जोर से जयकार तक कर दी, मगर किसी को यह पता नहीं था कि पश्चिम दिशा के घने वृक्षों के बीच आरव अब भी शांत भाव से सब कुछ देख रहा था और असली विरासत की लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। लगभग आधे घंटे तक चली ये लड़ाई समय की दृष्टि से भले ही बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसकी तीव्रता बेहद भयंकर थी। गुफा के बाहर अब दर्जनों शव अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े थे और कई घायल युद्ध साधक जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। पर्वतों से होकर बहने वाली ठंडी हवा अपने साथ रक्त की तीखी गंध पूरे पर्वतीय घाटी में फैला रही थी, जिससे वातावरण तक भारी और घुटन भरा लगने लगा था। इस भीषण युद्ध के बाद चारों महान युद्ध संप्रदायों में शौर्यधाम का दल पूरी तरह समाप्त हो चुका था, जबकि सहस्र औषधि घाटी के गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक आचार्य धन्वंतरी की मृत्यु के साथ ही उस संप्रदाय ने भी आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत पर दावा करने की अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दी थी। अब गुफा के भीतर केवल 3 प्रमुख दलों के बचे हुए युद्ध साधक ही विरासत के लिए आमने सामने थे। गुफा के अंदर का दृश्य बाहर की अपेक्षा बिल्कुल अलग था। पत्थरों से बनी मेज, पत्थर की कुर्सियां और अन्य साधारण पत्थर की वस्तुएं जगह जगह रखी थीं, मानो इस स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कभी यहां लंबे समय तक रहा हो। गुफा के भीतर सबसे प्रमुख स्थान पर एक विशाल पत्थर की शिला थी, जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति पद्मासन लगाकर बैठा हुआ था। उसके अधिकांश वस्त्र समय के साथ नष्ट हो चुके थे और केवल कुछ फटे हुए टुकड़े उसके कंधों से लटक रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे मरे हुए कई वर्ष बीत चुके थे और उसके वस्त्र लंबे समय के क्षरण के कारण लगभग पूरी तरह गल चुके थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात उसके शरीर को देखकर समझ आती थी। उस वृद्ध के अवशेष बिल्कुल सुरक्षित थे। उसके चेहरे की बनावट और भाव भंगिमा अब भी इतनी जीवंत दिखाई दे रही थी कि पहली नजर में कोई उसे मृत मान ही नहीं सकता था। उसके बाल भी अब तक घने और स्याह बने हुए थे। यदि उसके शरीर में सांस और हृदय की धड़कन का पूर्ण अभाव न होता, तो देखने वाला यही सोचता कि वो वृद्ध अभी जीवित है और केवल आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ है। उसके पीछे की पत्थर की दीवार पर हथेली के आकार के अक्षरों में कुछ शब्द किसी नुकीले औजार से गहरे खोदे गए थे। उन शब्दों में लिखा था, अपने जीवन में मैंने गुप्त युद्ध संप्रदायों की भूमि में विचरण किया और बहुत कम ऐसे योद्धा मिले जो मेरे सामने टिक सके। बाद में मुझे एक दुष्ट शत्रु ने धोखे से घेर कर गंभीर आंतरिक चोटें पहुंचाई। अपनी जान बचाकर मैं इस स्थान तक भाग आया, ये जानकर कि मेरे जीवन के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मैंने कुछ खजाने यहाँ उन भाग्यशाली लोगों के लिए छोड़े हैं जो इन्हें प्राप्त करने के योग्य होंगे। अफसोस, मेरी आकाश स्तरीय युद्ध साधना का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यही बात मृत्यु के बाद भी मेरे मन को खटकती रहेगी। कुछ समय पहले नीलगिरी साधना धाम के योगी ध्रुव ने अपने साथियों के साथ संयोगवश इस गुफा में प्रवेश किया था। दीवार पर लिखे इन शब्दों को देखकर उसने अनुमान लगाया था कि यहाँ मरने वाला व्यक्ति कोई साधारण युद्ध साधक नहीं बल्कि एक आकाश स्तरीय युद्ध साधक था। इसी जानकारी के कारण चारों महान युद्ध संप्रदायों ने मिलकर इस स्थान की विरासत खोजने का अभियान शुरू किया था। अब जब वो वृद्ध वास्तव में उनके सामने पड़ा था, योगी रुद्राक्ष ने दीवार पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा और हंसते हुए कहा, मेरे भतीजे समान शिष्य योगी ध्रुव सही था। यहां मरने वाला वास्तव में आकाश स्तरीय युद्ध साधक ही है। उसने निश्चित रूप से अपने पीछे कुछ अनमोल वस्तुएं उन भाग्यशाली लोगों के लिए छोड़ी होंगी जो उन्हें प्राप्त करने के योग्य हों। हा हा,
और वे भाग्यशाली लोग कौन हैं? जाहिर हैं हम ही हैं। पत्थर की शिला पर बैठे उस दिवंगत युद्ध साधक के सामने 6 वस्तुएं रखी थीं। एक म्यान में बंद छोटी लेकिन अत्यंत तीक्ष्ण कटार, हल्के पीले पड़ चुके 2 पुस्तिकाएं, मुट्ठी के आकार की 2 चीनी मिट्टी की छोटी बोतलें और एक लकड़ी का संदूक। एक आकाश स्तरीय युद्ध साधक द्वारा इस्तेमाल की गई कटार निश्चित रूप से कोई साधारण हथियार नहीं हो सकती थी। उसकी धार इतनी प्रचंड होने की संभावना थी कि वो लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सकती थी। वहीं दोनों पीली पड़ चुकी पुस्तिकाएं संभवतः ऐसी युद्ध साधना की विधियां थीं जो आकाश स्तरीय युद्ध साधकों के लिए उपयुक्त थीं। जहां तक दोनों चीनी मिट्टी की बोतलों और लकड़ी के संदूक का सवाल था, उनमें क्या छिपा था ये किसी को पता नहीं था। लेकिन चूंकि इन्हें उस महान युद्ध साधक ने अपने पास रखा था, इसलिए उनमें साधारण वस्तुएं होने की संभावना बेहद कम थी। गुफा में मौजूद तीनों प्रमुख दलों के युद्ध साधकों की निगाहें उन 6 वस्तुओं पर लालच से टिक गईं और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। यदि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों का भय न होता तो वे शायद उसी क्षण आगे बढ़कर उन वस्तुओं को उठा लेते और उनकी जांच शुरू कर देते। योगी रुद्राक्ष ने बाकी दोनों दलों की ओर देखते हुए कहा, यहां कुल 6 वस्तुएं हैं। कटार, युद्ध साधना की पुस्तिकाएं और दोनों चीनी मिट्टी की बोतलें तो आसानी से बांटी जा सकती हैं, लेकिन इस लकड़ी के संदूक के भीतर क्या है ये हमें मालूम नहीं। मेरा सुझाव है कि पहले संदूक खोलकर देखा जाए, उसके बाद ही ये तय करें कि इन वस्तुओं को किस प्रकार बांटा जाएगा। आप लोगों का क्या विचार है? बाकी लोगों ने कुछ क्षण एक दूसरे को देखा और अंततः सहमति जता दी। योगी रुद्राक्ष धीरे धीरे पत्थर की शिला के पास पहुंचे, लकड़ी के संदूक को उठाया और सावधानी से उसका ढक्कन खोल दिया। लेकिन भीतर की वस्तु देखकर उनके चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। संदूक के भीतर कबूतर के अंडे जितने आकार के ठीक 10 लाल रंग के पत्थर रखे थे। वे पत्थर ऐसे चमक रहे थे मानो उनके भीतर छोटी छोटी अग्नि की लपटें कैद हों। सामान्य मनुष्य की दृष्टि में इन 10 लाल रत्नों में से प्रत्येक की कीमत बहुत अधिक हो सकती थी, लेकिन एक युद्ध साधक के लिए चाहे ये रत्न कितने भी महंगे क्यों न हो, उनका मूल्य किसी शक्तिशाली युद्ध साधना की पुस्तिका या एक प्रभावशाली औषधि की तुलना में बहुत कम था। इसलिए योगी रुद्राक्ष को लगा कि संदूक में कोई विशेष खजाना नहीं निकला। लेकिन उसी क्षण गुफा के बाहर घने वृक्षों के बीच छिपे आरव के चेहरे पर अचानक उत्साह की चमक आ गई। जैसे ही लकड़ी का संदूक खोला गया, उसने हवा में फैलती हुई अत्यंत सूक्ष्म मूल ऊर्जा को महसूस कर लिया था। वो ऊर्जा बहुत प्रबल नहीं थी, लेकिन आरव के लिए उसका स्रोत पहचानना कठिन नहीं था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ऊर्जा पत्थर! उसने मन ही मन कहा। इतने वर्षों के अनुभव और अपने पूर्व जीवन की विशाल ज्ञान संपदा के कारण आरव ने एक ही क्षण में पहचान लिया कि गुफा के भीतर रखे वे 10 लाल पत्थर साधारण रत्न नहीं बल्कि लाल ऊर्जा पत्थर थे। 7 रंगों में सबसे निम्न श्रेणी के होने के बावजूद वे उसके वर्तमान स्तर की साधना के लिए अत्यंत उपयोगी संसाधन थे। इस समय आरव को सबसे अधिक आवश्यकता ही साधना संसाधनों की थी। भले ही लाल ऊर्जा पत्थरों की प्रभावशीलता उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों की तुलना में कमजोर थी, फिर भी उनके भीतर मौजूद शुद्ध मूल ऊर्जा उसके लिए किसी भी सामान्य औषधि से कहीं अधिक उपयोगी थी। आरव की आंखों में उत्साह की चमक और गहरी हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे बाकी लोग उन लाल पत्थरों को बेकार समझें, उसके लिए वे इस समय किसी भी आकाश स्तरीय युद्ध साधक की साधना विधि से कम मूल्यवान नहीं थे। अब तक वो केवल छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इन 10 लाल ऊर्जा पत्थरों के सामने आने के बाद उसकी योजना भी बदलने लगी। यह विरासत अब उसके लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी थी। शिया चैन्यू के पास पहले जो जेड का ताबीज था, उसमें वास्तव में थोड़ी सी मूल ऊर्जा मौजूद थी, लेकिन मनुष्यों द्वारा तराशे जाने के बाद उसकी अधिकांश मूल ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी। इसलिए साधना के लिए उसका प्रभाव बहुत कम रह गया था। जब से आरव को पता चला था कि इस दुनिया के प्राकृतिक जेड पत्थर उसके पूर्व संसार के ऊर्जा पत्थरों के समान होते हैं, तभी से उसने मन में ठान लिया था कि वो मेहनत करके पर्याप्त धन कमाएगा और फिर बड़ी मात्रा में बिना तराशे हुए प्राकृतिक जेड पत्थर खरीदकर अपनी साधना में उनका उपयोग करेगा। गुफा के भीतर योगी रुद्राक्ष ने लकड़ी का संदूक बंद किया और सहज भाव से कहा, ये जेड पत्थर निश्चित रूप से मूल्यवान हैं, लेकिन मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें तुम लोग मेघमाला दुर्ग रख लो। इतना कहकर उसने संदूक वेद प्रकाश की ओर बढ़ा दिया। वेद प्रकाश ने संदूक में रखे लाल जेड पत्थरों पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए उसे अपने पास खड़े मेघमाला दुर्ग के एक शिष्य को सौंप दिया। नीलगिरी साधना धाम भले ही एक अर्धगुप्त युद्ध संप्रदाय था और उसके शिष्य मुख्य रूप से साधना पर ध्यान देते थे, लेकिन वे सांसारिक धन को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। इसके विपरीत मेघमाला दुर्ग के शिष्य सांसारिक दुनिया में काफी सक्रिय रहते थे और उनमें कई प्रभावशाली व्यापारी भी थे, इसलिए धन उनके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। वेद प्रकाश की नज़र में उन 10 लाल जेड पत्थरों का रंग और गुणवत्ता बेहद अच्छी थी और प्रत्येक की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए हो सकती थी, यानी पूरे संदूक की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रकम छोटी बात नहीं थी। इसके बाद योगी रुद्राक्ष ने काली म्यान में रखी कटार उठाई और उसे बाहर खींचा।
कटार बाहर आते ही उसकी धार से ऐसी ठंडी चमक निकली कि आसपास खड़े कई युद्ध साधकों के शरीर में अनायास सिहरन दौड़ गई। क्या शानदार कटार है, वेद प्रकाश ने प्रशंसा करते हुए कहा। योगी रुद्राक्ष मुस्कुराए, कटार को हाथ में घुमाया और फिर पत्थर की मेज के एक कोने पर हल्के से प्रहार किया। छम! कटार ने पत्थर के एक हिस्से को ऐसे काट दिया जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी हो, और कटा हुआ टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। पत्थर को मिट्टी की तरह काट देती है। सचमुच अद्भुत कटार है। ये कटार नीलगिरी साधना धाम की होगी। योगी रुद्राक्ष ने कटार को फिर म्यान में रखा और अपने सामान में रख लिया। इसके बाद उनकी नजर दोनों चीनी मिट्टी की बोतलों पर पड़ी। उन्होंने एक बोतल उठाई और उसके ऊपर लिखे शब्द पढ़ते ही उनकी आंखों में उत्साह चमक उठा। ये तो संचित प्राण गोलियां हैं, हा हा, और वो भी आकाश स्तरीय संचित प्राण गोलियां। इस बार तो हमने सचमुच खजाना पा लिया। संचित प्राण गोलियां 9 दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से तैयार की जाती थीं, जिनमें से प्रत्येक की औषधीय आयु 100 वर्ष से अधिक होती थी। यहां तक कि गुप्त युद्ध संप्रदायों के पास भी ऐसी गोलियां बहुत कम होती थीं, इसलिए अर्धगुप्त युद्ध संप्रदायों के लिए ये लगभग अमूल्य खजाने के समान थीं। 2 बोतलें हैं, एक मेरे पास रहेगी और एक तुम्हारे पास। जहां तक इन दोनों युद्ध साधना की पुस्तिकाओं का सवाल है, उनमें से पहली चुनने का अधिकार मेरा होगा। वेद भाई, तुम्हें कोई आपत्ति है? योगी रुद्राक्ष ने अनिच्छा के साथ एक बोतल वेद प्रकाश को दी, दूसरी अपने पास रख ली और फिर दोनों पुस्तिकाएं उठा लीं। वेद प्रकाश ने मन ही मन सोचा, आपत्ति करने से भी क्या फायदा? क्या यह बूढ़ा मेरी बात मानने वाला है? योगी रुद्राक्ष ने दोनों पुस्तिकाएं ध्यान से देखीं और पाया कि उनमें से एक तलवार साधना की विधि थी, जबकि दूसरी गति साधना की। मैं तलवार साधना रखूंगा और तुम गति साधना ले लो। नीलगिरी साधना धाम अपनी तलवार कला के लिए प्रसिद्ध था और अर्धगुप्त युद्ध संप्रदायों में उसकी तलवार साधना सर्वोत्तम मानी जाती थी। लेकिन हाथ में आई ये आकाश स्तरीय तलवार साधना उन सभी तलवार कौशलों से कहीं अधिक गूढ़ और शक्तिशाली थी जिन्हें योगी रुद्राक्ष ने पहले सीखा था। इसे देखकर वो भीतर से बेहद प्रसन्न हुआ। जहां तक गति साधना की बात थी, नीलगिरी साधना धाम के पास पहले से ही उड़ता नाग देह विधि जैसी श्रेष्ठ गति साधना मौजूद थी, इसलिए उसके लिए तलवार साधना अधिक महत्वपूर्ण थी। मेघमाला दुर्ग के साथ अनावश्यक संघर्ष से बचने और इन खजानों को सुरक्षित रूप से अपने संप्रदाय तक ले जाने के लिए योगी रुद्राक्ष ने गति साधना वेद प्रकाश को दे दी। इस प्रकार नीलगिरी साधना धाम को एक अद्भुत कटार, एक आकाश स्तरीय तलवार साधना और एक बोतल आकाश स्तरीय संचित प्राण गोलियां मिली, जबकि मेघमाला दुर्ग को एक आकाश स्तरीय गति साधना, एक बोतल आकाश स्तरीय संचित प्राण गोलियां और लाल जेड पत्थरों से भरा संदूक मिला। ऊपर से देखने पर 6 खजाने दोनों पक्षों में 3-3 बांट दिए गए थे और विभाजन काफी निष्पक्ष दिखाई देता था। लेकिन वहां मौजूद हर युद्ध साधक समझ सकता था कि असल लाभ नीलगिरी साधना धाम को मिला था। पत्थर को मिट्टी की तरह काट सकने वाली ऐसी कटार किसी भी युद्ध साधक के लिए लाल जेड पत्थरों के संदूक से कहीं अधिक उपयोगी थी। फिर भी खजाने का बंटवारा पहले ही तय हो चुका था, इसलिए मेघमाला दुर्ग ने इस छोटे से असंतुलन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। खजाने का विभाजन पूरा होने के बाद नीलगिरी साधना धाम का दल घाटी से बाहर निकलने लगा, लेकिन गुफा के द्वार तक पहुंचते ही योगी रुद्राक्ष अचानक रुक गए। उनके सामने एक युवक रास्ता रोककर खड़ा था। युवक ने भयावह प्रेतमुखी मुखौटा पहन रखा था। उसकी कद काठी से साफ पता चलता था कि वो पुरुष था और उम्र भी बहुत कम थी। उसने काली टी शर्ट, नीली जीन्स और सफेद जूते पहन रखे थे तथा कंधे पर एक यात्रा बैग लटका रखा था। पहली नजर में वो किसी महानगर से घूमने निकला हुआ साधारण युवक लगता था, जो संयोग से इस सुनसान पर्वतीय घाटी में आ पहुंचा हो। वहां मौजूद अन्य युद्ध साधकों ने भी उसे पहले एक आम पर्यटक ही समझा। शायद ये शहर का कोई अजीब स्वभाव वाला युवक था जो मुखौटा पहनकर घूमने का शौकीन था और रास्ता भटकते हुए यहां आ गया था। लेकिन उसका इस तरह नीलगिरी साधना धाम के युद्ध साधकों का रास्ता रोकना बेहद दुस्साहसिक था। कुछ ही देर पहले खजाने के लिए एक दूसरे से भिड़े ये युद्ध साधक अब इस अजनबी की परवाह भी नहीं करते थे। उनकी नजर में यदि वो सामान्य इंसान होता और उनकी राह में आता तो उसे मार डालना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वहां मौजूद लोगों में भुजंग हस्त उन गिने चुने युद्ध साधकों में से था जिनके भीतर अभी भी कुछ न्याय बोध और करुणा बची हुई थी। उसने मुखौटा पहने युवक को अनुभवहीन समझते हुए दूर से ऊंची आवाज में कहा, भाई, मेरी बात मानो और तुरंत यहां से चले जाओ। यहां जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारे जैसे सामान्य व्यक्ति को बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। मुखौटा पहने युवक ने अपना सिर घुमाकर भुजंग हस्त की ओर देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारा स्वभाव भी ठीक है। ठीक है, जब मैं आकाश स्तरीय युद्ध साधक की सारी विरासत छीन लूंगा तो उसमें से तुम्हें भी कुछ दे दूंगा। भुजंग हस्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम्हें आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत के बारे में पता है? तो क्या तुम भी युद्ध साधक हो? उसने अविश्वास से पूछा। उसे मुखौटा पहने युवक से किसी शक्तिशाली युद्ध साधक जैसा प्रभाव महसूस नहीं हो रहा था। यदि वो वास्तव में युद्ध साधक था
तो इसका केवल एक अर्थ हो सकता था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि भुजंग हस्त उसकी वास्तविक शक्ति का आभास तक नहीं कर पा रहा था। मुखौटा पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं युद्ध साधक हूं, और इसी कारण आकाश स्तरीय युद्ध साधक की इस विरासत में मेरी भी बहुत रुचि है। इतना कहकर उसने सामने खड़े योगी रुद्राक्ष की ओर देखा, उंगली से उसे अपनी ओर बुलाने का संकेत किया और ठंडी आवाज में कहा, अब जो विरासत तुम्हें आकाश स्तरीय युद्ध साधक से मिली है वो मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित जाने दूंगा। लेकिन अगर तुमने इनकार किया और लड़ाई शुरू हुई तो हो सकता है तुम्हारा अंत भी उन शवों की तरह हो जाए जो अभी इसी घाटी में पड़े हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी नोवेल टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यह आदमी जरूर पागल है। इसके शरीर से किसी युद्ध साधक की शक्ति का जरा भी आभास नहीं हो रहा, फिर भी यह खुद को युद्ध साधक बताकर हमारे सामने अकड़ रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है कि यह कोई पर्यटक है। पता नहीं इतनी दूर इस सुनसान घाटी तक कैसे पहुंच गया। अच्छा, कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हट जा वरना तुझे भी यहीं खत्म कर दूंगा। नीलगिरी साधना धाम के शिष्य मुखौटा पहने युवक को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हो। कुछ तो अपनी हंसी तक रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन वो मुखौटा पहने युवक कोई साधारण पर्यटक नहीं बल्कि आरव था, जो इतने समय से उनके पूरे दल का पीछा करता हुआ यहां तक पहुंचा था। गुफा के भीतर अभी अभी जो कुछ हुआ था उसकी हर बात आरव ने अपनी असाधारण श्रवण शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सुन ली थी। जैसे ही उसने देखा कि नीलगिरी साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के लोग आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत लेकर जाने वाले हैं, वो घने जंगल से बाहर निकल आया और सीधे उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक दिया। उस आकाश स्तरीय युद्ध साधक की छोड़ी हुई सभी 6 वस्तुएं आरव अपने अधिकार में लेना चाहता था। विशेषकर वे 10 लाल ऊर्जा पत्थर जिनमें शुद्ध मूल ऊर्जा भरी हुई थी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वो उन्हें किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जहां तक उसकी वर्तमान शक्ति का सवाल था, वो उस भयंकर श्वेत वानर से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। इसलिए इस समय बचे हुए नीलगिरी साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के युद्ध साधकों का सामना करना उसके लिए कोई कठिन चुनौती नहीं थी। नीलगिरी साधना धाम के शिष्य आरव का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनके नेता योगी रुद्राक्ष उन लोगों की तरह हंस नहीं रहे थे, क्योंकि वो हंस ही नहीं सकते थे। दूसरों की नजर में मुखौटा पहने ये युवक या तो पागल था या मूर्ख, लेकिन योगी रुद्राक्ष की अनुभवी नजर में वो बेहद खतरनाक व्यक्ति था। सबसे पहले तो इस युवक को आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत के बारे में पता था। इसका अर्थ था कि वो लंबे समय से आसपास छिपकर उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के बीच हुई बातचीत को सुन चुका था। लेकिन इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि यदि आरव स्वयं सामने आने का निर्णय न करता तो चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के 100 से अधिक युद्ध साधकों में से एक भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाता। ये अकेली बात साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि मुखौटा पहने ये युवक न केवल एक युद्ध साधक था, बल्कि उसकी शक्ति वहां मौजूद लगभग सभी युद्ध साधकों से कहीं अधिक थी। योगी रुद्राक्ष ने अनुमान लगाया कि आरव की शक्ति कम से कम उस श्वेत वानर के बराबर होगी। अपने पीछे खड़े नीलगिरी साधना धाम के शिष्यों की हंसी सुनते हुए योगी रुद्राक्ष का चेहरा कभी पीला तो कभी लाल पड़ रहा था और उनकी पीठ पहले ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों ने उस श्वेत वानर को मारने के लिए भारी कीमत चुकाई है। अब हमारे पास बचे हुए लोगों की संख्या भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में इस रहस्यमय युवक से लड़ना मूर्खता होगी। उन्होंने मुखौटा पहने आरव की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमारे नीलगिरी साधना धाम ने इन तीनों विरासतों को प्राप्त करने के लिए लगभग 20 शिष्यों की जान गंवाई है। यदि तुम्हें वास्तव में इन वस्तुओं की आवश्यकता है तो हम इनमें से एक वस्तु तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन तीनों को अपने साथ ले जाना बिल्कुल संभव नहीं है। योगी रुद्राक्ष की आवाज दृढ़ थी, लेकिन भीतर से उनका मन कड़वाहट से भरा हुआ था। कुछ ही समय पहले चारों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के 100 से अधिक युद्ध साधकों ने भारी नुकसान उठाकर आखिरकार उस भयंकर श्वेत वानर को मार गिराया था। अब उनके आधे से अधिक साथी मारे जा चुके थे और 2 गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक भी अपनी जान गंवा चुके थे। ऐसी हालत में वे आरव के सामने कैसे टिक सकते थे? उन्हें लगा कि विरोध करने के बजाय स्वेच्छा से एक खजाना देना और सुरक्षित निकल जाना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। लेकिन आरव इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं, इसका उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था। यदि वो स्वयं आरव की जगह होते और उनके सामने ऐसी परिस्थिति होती तो वो भी आकाश स्तरीय युद्ध साधक द्वारा छोड़ी गई पूरी विरासत अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते और किसी को भी बीच में आने की अनुमति नहीं देते। आरव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि लड़ाई शुरू हुई तो नीलगिरी साधना धाम के लोग भी घाटी में पड़े शवों की तरह यहीं पड़े रह सकते हैं। योगी रुद्राक्ष को जरा भी नहीं लगा कि वो केवल धमकी दे रहा था, इसलिए उन्होंने पहले ही समझौते का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया था। लेकिन जैसे ही योगी रुद्राक्ष की बात समाप्त हुई, उनके पीछे खड़े नीलगिरी साधना धाम के शिष्यों की हंसी अचानक रुक गई। सभी ने अविश्वास और आश्चर्य से अपने नेता की ओर देखा।
कई शिष्य समझ ही नहीं पा रहे थे कि गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक होने के बावजूद उनके नेता किसी सांसारिक दुनिया से आए अजनबी के सामने इतनी जल्दी झुक क्यों रहे हैं। कुछ समझदार शिष्यों ने योगी रुद्राक्ष की पहले की बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उनकी आशंका को समझने लगे। जब उन्होंने दोबारा आरव की ओर देखा तो उनकी आंखों में पहले की उपेक्षा की जगह स्पष्ट भय दिखाई देने लगा। भुजंग हस्त भी आरव को स्तब्ध होकर देख रहा था। योगी रुद्राक्ष के विनम्र शब्द सुनते ही उसे समझ में आ गया कि यह युवक निश्चित रूप से असाधारण शक्ति वाला युद्ध साधक था। कुछ देर पहले उसने ही आरव को यहां से चले जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह युवक बिना वजह मारा न जाए। अब उसे अपनी वही बात याद करके शर्म महसूस हो रही थी। आरव ने योगी रुद्राक्ष की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, एक कटार, 2 युद्ध साधना की पुस्तिकाएं, 2 बोतल औषधीय गोलियां और लाल जेड पत्थरों से भरा संदूक। गुफा से तुम्हें आकाश स्तरीय युद्ध साधक की कुल 6 वस्तुएं मिली हैं। अगर जीवित रहना चाहते हो तो वे सभी मुझे सौंप दो। अगर जीवित नहीं रहना चाहते तो वो भी ठीक है, मैं तुम्हें मारकर स्वयं सब कुछ ले लूंगा। आरव की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि किसी को भी उसकी बात मजाक नहीं लगी। इसी क्षण आरव ने अपनी मूल ऊर्जा को और दबाकर रखने की जरूरत महसूस नहीं की। उसने अपनी पूरी शक्ति बाहर प्रवाहित कर दी। उसके सामने खड़े योगी रुद्राक्ष को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य पर्वत उनके सीने पर आ गिरा हो। उनकी सांस भारी हो गई और चेहरे का रंग बदल गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, योगी रुद्राक्ष ने मन ही मन कहा। उनकी आशंका सही निकली थी। आरव की शक्ति वास्तव में उस भयंकर श्वेत वानर के बराबर थी। वर्तमान परिस्थिति में जब तक वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर आरव से नहीं लड़ते, नीलगिरी साधना धाम के पास मौजूद तीनों खजाने सुरक्षित नहीं रह सकते थे। तभी वेद प्रकाश योगी रुद्राक्ष के पास आकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। उसने अपनी मुड़ी हुई पंखी पहले ही बंद कर ली थी और उसे दाहिने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें आरव पर टिकी थीं और वो ऐसे सतर्क था जैसे किसी भी क्षण आरव हमला कर सकता हो। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, योगी रुद्राक्ष, हमने इन खजानों को प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाई है। क्या आप सचमुच इन्हें इस व्यक्ति के हाथों यूं ही सौंप देना चाहते हैं? योगी रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। वेद भाई, तुम्हारा मतलब? वेद प्रकाश की आंखों में दृढ़ता चमकी। उसने गंभीर आवाज में कहा, टूटा हुआ रत्न बन जाना मंजूर है, लेकिन साधारण पत्थर की तरह सुरक्षित रहना नहीं। जो व्यक्ति आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत छीनना चाहता है, उसे पहले मुझे मारना होगा। योगी रुद्राक्ष, अगर हम दोनों मिलकर उस पर हमला करें तो शायद हम उसे हरा न सकें, लेकिन उसका सामना तो कर ही सकते हैं। और यदि उसे हराना संभव न हुआ तो कम से कम हम उसे कुछ समय तक रोक सकते हैं, ताकि हमारे शिष्य खजाने लेकर यहां से निकल जाएं। योगी रुद्राक्ष ने कुछ क्षण आरव को देखा, फिर गहरी सांस लेकर दृढ़ता से कहा, ठीक है, तो फिर लड़ते हैं। इतना कहते ही उन्होंने अपनी कटार, युद्ध साधना की पुस्तिका और संचित प्राण गोलियों की बोतल अपने पीछे खड़े उच्च स्तरीय पीत स्तरीय युद्ध साधक ध्रुव के हाथ में फेंक दी और गरज कर आदेश दिया, ध्रुव, इन्हें लेकर निकल जाओ, चाहे कुछ भी हो। इन खजानों को हमारे साधना धाम तक पहुंचाना। उनकी आवाज गूंजते ही उन्होंने हाथ में पकड़ी जटामाला झटके से घुमाई और पूरी गति से आरव पर टूट पड़े। लगभग उसी समय वेद प्रकाश ने भी अपनी तीनों वस्तुएं मेघमाला दुर्ग के एक शिष्य वेदांश को सौंप दी और योगी रुद्राक्ष के पीछे पीछे आरव पर हमला कर दिया। नीलगिरी, साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के बाकी शिष्यों ने भी अपने अपने हथियार निकाल लिए और बिना पीछे देखे आरव की ओर धावा बोल दिया। ध्रुव और वेदांश दोनों अपने अपने दल की 3-3 अनमोल वस्तुएं लेकर घाटी की पूर्वी पहाड़ी की ओर पूरी ताकत से भागने लगे। उनका विचार था कि जैसे ही वे उस पहाड़ी को पार करके आगे फैले घने जंगल में पहुंच जाएंगे, आरव के लिए उनका पीछा करना काफी कठिन हो जाएगा। लेकिन नीलगिरी, साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के सभी लोगों को मिलाकर संख्या 40 से भी कम थी। यदि उनका सामना श्वेत वानर से होता तो शायद वे कुछ समय तक उसका सामना कर सकते थे, लेकिन आरव की गति उससे बिल्कुल अलग थी। उसकी दिव्य गज, अष्टदिशा पदचाल और आकाशगामी नागचाल एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसी अद्भुत गति उत्पन्न कर रही थीं कि वो कुछ ही पलों में लगभग 40 युद्ध साधकों के घेरे से बाहर निकल गया। आरव की नजर तुरंत उन दोनों पर पड़ी जो 6 खजाने लेकर भाग रहे थे। उसने जमीन पर पड़े 2 मुर्गी के अंडे जितने पत्थरों को पैर से उछाला। दोनों पत्थर हवा में सीटी बजाते हुए बिजली की गति से आगे बढ़े और सीधे ध्रुव तथा वेदांश की पीठ से जा टकराए। धड़ाम! दोनों ने दर्द से कराहते हुए आगे की ओर छलांग लगाई और उसी क्षण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथों में मौजूद आकाश स्तरीय युद्ध साधक की सभी 6 अनमोल वस्तुएं छूटकर चारों ओर बिखर गईं। घूंट भरते हुए भुजंग हस्त ने जमीन पर गिरी आकाश स्तरीय युद्ध साधक की 6 अनमोल वस्तुओं को देखा। उसके गले की नस अनायास हिली और उसने लगातार कई बार लार निगली। उसके मन में उन वस्तुओं को तुरंत उठाकर वहां से भाग जाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने स्वयं को रोक लिया।
भुजंग हस्त चतुर था और अच्छी तरह समझता था कि भले ही मुखौटा पहने आरव इस समय नीलगिरी, साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के शिष्यों से घमासान लड़ रहा था, लेकिन यदि उसने अभी उन 6 वस्तुओं को उठाकर भागने की कोशिश की तो वो तुरंत दोनों पक्षों का साझा शत्रु बन जाएगा। उस समय वेद प्रकाश और योगी रुद्राक्ष ही नहीं बल्कि स्वयं मुखौटा पहना आरव भी उसे आसानी से मार सकता था। ध्रुव और वेदांश के बेहोश होकर गिरने के बाद नीलगिरी, साधना धाम तथा मेघमाला दुर्ग के कई शिष्य लगातार उन वस्तुओं की ओर दौड़े, उन्हें उठाने का प्रयास करते और फिर भागने की कोशिश करते, लेकिन हर किसी का परिणाम एक जैसा हुआ। आरव जमीन पर पड़े छोटे बड़े पत्थरों को अपने पैरों से उछालकर इतनी सटीकता से मार रहा था कि जो भी उन 6 खजानों को उठाने के लिए आगे बढ़ता, अगले ही पल पत्थर की चोट से बेहोश होकर जमीन पर जा गिरता। कुछ ही क्षणों में मेघमाला दुर्ग के 6 और नीलगिरी साधना धाम के 6 शिष्य आरव द्वारा उछाले गए पत्थरों की चोट खाकर बेहोश हो चुके थे। अब जमीन पर रखी आकाश स्तरीय युद्ध साधक की 6 वस्तुएं मानो मृत्यु का फरमान बन चुकी थीं। कोई भी उन्हें छूने का साहस नहीं कर रहा था। योगी रुद्राक्ष और वेद प्रकाश दोनों समझ चुके थे कि जब तक आरव को परास्त नहीं किया जाता तब तक इन खजानों को यहां से ले जाना असंभव था। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को फिर से खजाने उठाकर भागने का आदेश देना बंद कर दिया और अपनी पूरी शक्ति आरव से लड़ने में लगा दी। आरव ने पहले भले ही घोषणा की थी कि वो यहां मौजूद नीलगिरी, साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के सभी शिष्यों को मार डालेगा, लेकिन वास्तव में वो श्वेत वानर जितना क्रूर नहीं था, जो बिना पलक झपकाए किसी की भी जान ले सकता था। आरव का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधियों को भयभीत करना और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराना था। जब वास्तव में लड़ाई शुरू हुई तो वो अधिकतर अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेहोश कर देता या उनकी लड़ने की क्षमता पूरी तरह समाप्त कर देता, लेकिन जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करता था। आखिरकार आरव यहां केवल आकाश स्तरीय युद्ध साधक की विरासत हासिल करने आया था। उसका नीलगिरी, साधना धाम या मेघमाला दुर्ग से कोई पुराना व्यक्तिगत वैर नहीं था। इसलिए जब तक सामने वाला उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करता, आरव भी उसे मारने में रुचि नहीं रखता था। इसके अलावा जब वो पहली बार सामने आया था तब उसने भयानक प्रेतमुखी मुखौटा पहन रखा था और उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। इसलिए यदि वो अपने विरोधियों को जीवित भी छोड़ देता तो वे उसकी वास्तविक पहचान नहीं जान पाते और भविष्य में उससे बदला लेने का कोई निश्चित लक्ष्य भी उनके पास नहीं होता। आरव अपनी दिव्य गज अष्टदिशा पदचाल का प्रयोग करते हुए और व्याघ्र गर्जन वज्र मुष्टि से प्रहार करते हुए बचे हुए दोनों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के शिष्यों के बीच इस तरह घूम रहा था जैसे वो किसी निर्जन प्रदेश में अकेला घूम रहा हो और उसके सामने कोई प्रतिरोध ही न हो। उसके कदम जहां पड़ते वहीं धूल का गुबार उठता और उसके मुक्के जहां पहुंचते वहां कोई न कोई युद्ध साधक जमीन पर गिर जाता। चटाक चटाक! हड्डियों और नसों के टूटने की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। उनके साथ घायल युद्ध साधकों की तीखी चीखें भी सुनाई देती रहीं। हर चीख इस बात का संकेत थी कि नीलगिरी, साधना धाम या मेघमाला दुर्ग का एक और शिष्य अपनी लड़ने की क्षमता खो चुका है। संचित प्राण अवस्था के मध्य चरण में पहुंचने के बाद जब आरव ने नाग वृषभ सिंह गज साधना की दूसरी परत को साध लिया था, उसकी दिव्य गज अष्ट दिशा पदचाल की शक्ति 4 दिशाओं की संयुक्त शक्ति के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसका प्रत्येक कदम जमीन पर पड़ते ही धरती को हिला देता, पत्थर हवा में उछल जाते और रेत चारों ओर बिखरने लगती। देखते ही देखते 2-3 गज के क्षेत्र में घना धूल का बादल छा जाता और उसमें मौजूद लोगों की दृष्टि पूरी तरह धुंधली हो जाती। इस दृश्य का उनके मन पर और भी अधिक प्रभाव पड़ रहा था। नीलगिरी, साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के शिष्य आरव के पैरों से उठे धूल के गुबार में घिरे हुए एक दूसरे की आकृतियां तक ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उन्हें केवल कहीं पास से आती भयंकर बाघ की गर्जना और दूर से सुनाई देती गरजती बिजली जैसी आवाजें सुनाई देती, जो आरव के मुक्कों के साथ वातावरण को कंपा रही थीं। कभी कभी धूल के घने पर्दे के भीतर से आरव की सिंह गर्जना ध्वनि तरंग भी सुनाई देती। क्रोधित सिंह की गर्जना की नकल पर आधारित यह ध्वनि आक्रमण एक शक्तिशाली तरंग पैदा करता था जो विरोधियों को अचानक असंतुलित कर देती थी। थोड़ी कम शक्ति वाले युद्ध साधकों को अचानक कानों में तेज घंटियां बजने लगती। उनकी सुनने की क्षमता कुछ समय के लिए बाधित हो जाती और सिर चकराने लगता। मेघमाला, दुर्ग और नीलगिरी साधना धाम के कई शिष्य आरव की इस सिंह गर्जना ध्वनि तरंग से बुरी तरह प्रभावित हुए। उनके पैर लड़खड़ाए और वे जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद आरव ने उन्हें केवल एक साधारण हथेली के प्रहार से बेहोश कर दिया। यहां तक कि दूर खड़े भुजंग हस्त और अन्य युद्ध साधकों को भी उन ध्वनि तरंगों का असर महसूस हुआ और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए और पीछे हटना पड़ा। भुजंग हस्त की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने आरव को अकेले ही दोनों प्रमुख युद्ध संप्रदायों के शिष्यों को धराशायी करते देखा और उत्साह में लगभग चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, यह मुखौटा पहना युवक कितना शक्तिशाली है। हमारे सहस्त्र औषधि घाटी के आचार्य भी इसके सामने टिक नहीं सकते। आरव बाएं दाएं घूमता हुआ आगे बढ़ता रहा और जहां से भी गुजरता वहां नीलगिरी, साधना धाम तथा मेघमाला दुर्ग का कोई न कोई शिष्य जमीन पर गिरा मिलता।
कुछ ही समय बाद वेद प्रकाश और योगी रुद्राक्ष को महसूस हुआ कि वे लगभग बिना सेना के सेनापति बनकर रह गए हैं। उनके साथ आए सभी शिष्य आरव के हाथों बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे और अब केवल वे दोनों ही किसी तरह डटे हुए थे। ऊपर से आरव के चेहरे और उसकी चाल ढाल को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई हो। उल्टे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो दोनों के साथ खेल रहा हो। आरव की आंखों में दिखाई देने वाली हल्की उपेक्षापूर्ण मुस्कान देखकर योगी, रुद्राक्ष और वेद प्रकाश दोनों के दांत क्रोध से पीसने लगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके भीतर आखिरी बार पूरी शक्ति से संघर्ष करने की जिद जाग उठी। अब यह सहन नहीं होगा, योगी रुद्राक्ष अचानक गरज उठे। उनका चौड़ा साधु वस्त्र बिना हवा के ही बुरी तरह फड़फड़ाने लगा, जैसे उसके भीतर प्रचंड ऊर्जा भर गई हो। उसी समय उनके शरीर से निकलने वाली शक्ति भी अचानक उग्र और हिंसक हो उठी। उनके बर्फ जैसे सफेद बाल पीछे की ओर ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई लंबा झरना आकाश से नीचे गिर रहा हो। आरव के लगातार बढ़ते दबाव का सामना करने के लिए योगी रुद्राक्ष ने अपनी जीवन शक्ति खर्च करने में भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर की अंतिम संभावनाओं को जागृत किया और अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली प्रहार करने के लिए पूरी शक्ति जुटा ली। प्रचंड मूल ऊर्जा उनकी जटामाला में प्रवाहित हुई और उसके प्रत्येक रेशे को कठोर बना दिया। देखते ही देखते सैकड़ों महीन रेशे लोहे की सुइयों की तरह तन गए और अचानक आरव की ओर बिजली की गति से बरस पड़े। उन रेशों का फैलाव कई गज तक था और दोनों के बीच की दूरी भी बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था कि आरव की गति चाहे जितनी भी अद्भुत क्यों न हो, इतने घने प्रहार से बच पाना उसके लिए कठिन होगा और अगले ही पल उसका शरीर कांटों से भरे साही जैसा दिखाई देगा। लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। सैकड़ों रेशों को अपनी ओर आते देखकर उसने दोनों हाथ तेजी से घुमाए और अपने सामने एक के बाद एक कई वृत्त बनाए। कुछ ही क्षणों में उसके सामने की हवा में मानो वास्तविक लहरें पैदा हो गईं। वे लहरें पानी की सतह पर उठती तरंगों जैसी थीं और उनके कारण आरव की पूरी आकृति धुंधली दिखाई देने लगी। जैसे ही तेज गति से उड़ते हुए जटामाला के रेशे उस तरंगित क्षेत्र के भीतर पहुंचे, उनकी गति अचानक अत्यंत धीमी हो गई, मानो वे किसी गहरे दलदल में फांस गए हों। तभी आरव के होठों के कोने पर हल्की उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। उसके दोनों हाथ लगातार आगे बढ़े और अगले ही क्षण उसने उन सैकड़ों रेशों को अपनी हथेलियों में पकड़ लिया। योगी रुद्राक्ष का चेहरा देखते ही देखते राख जैसा पड़ गया। उनका सबसे गुप्त और शक्तिशाली प्रहार इस तरह विफल हो गया था कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आरव ने जिस तकनीक से उनके जटामाला के रेशों को रोका था, उसका नाम था नागरोध हस्त। ये ऐसी युद्ध साधना तकनीक थी जिसे विशेष रूप से दूर से फेंकी जाने वाली वस्तुओं और प्रक्षेप्य आक्रमणों को रोकने के लिए विकसित किया गया था। नागरोध हस्त का प्रयोग करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली मूल ऊर्जा को सूक्ष्म और उत्कृष्ट हथेली कौशल के साथ मिलाना पड़ता था। सबसे पहले साधक अपने सामने मूल ऊर्जा की एक अदृश्य दीवार बनाता, जो आने वाले प्रक्षेप्यों की गति को रोकती और धीमा करती। इसके बाद वो अपनी असाधारण हथेली चाल से उन धीमे हुए प्रक्षेप्यों को सीधे पकड़ लेता। यही नागरोध हस्त की सबसे अद्भुत विशेषता थी। जब यह तकनीक उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती, तब आकाश में दौड़ते किसी दिव्य नाग के प्रहार को भी बीच रास्ते में रोका जा सकता था। फिर योगी रुद्राक्ष की जटामाला के साधारण रेशों की तो बात ही क्या थी। ये लो, तुम्हें वापस, आरव ने हल्की आवाज में कहा और दोनों हाथों को जोर से आगे उछाल दिया। उसकी हथेलियों में अभी तक बंद सैकड़ों रेशे अचानक वर्षा की बौछार की तरह उल्टी दिशा में वापस जा पहुंचे। वे सभी सीधे योगी रुद्राक्ष की ओर बढ़े और उनके साथ खड़े वेद प्रकाश को भी अपने घेरे में ले लिया। आरव की शक्ति योगी रुद्राक्ष से बहुत अधिक थी और ऊपर से प्रक्षेप्यों को वापस भेजने की उसकी तकनीक भी कहीं अधिक सूक्ष्म और प्रभावशाली थी। अगले ही क्षण दोनों के सामने एक घातक जाल फैल चुका था। योगी रुद्राक्ष और वेद प्रकाश की ओर लौट कर जा रहे वे सैकड़ों जटामाला के रेशे मानो आरव के हाथों में पड़ते ही जीवित हो उठे थे। हवा को चीरते हुए जब वे वापस छोड़े गए तो प्रत्येक रेशा अत्यंत सटीकता से दोनों के शरीर के महत्वपूर्ण मर्म बिंदुओं की ओर बढ़ा और उनकी गति पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। योगी रुद्राक्ष और वेद प्रकाश पहले ही लगातार कई भीषण संघर्षों से गुजर चुके थे। उनकी मूल ऊर्जा और शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उन्हें एक क्षण के लिए भी रुककर अपनी सांस संभालने तथा शक्ति पुनः प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। दोनों इस समय अपनी क्षमता की अंतिम सीमा पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा उनमें से कोई भी आरव की नाग रोध हस्त जैसी अद्भुत तकनीक नहीं जानता था। अपने ऊपर तेजी से छाती हुई सफेद रेशों की घनी बौछार देखकर दोनों के चेहरों पर भय और स्तब्धता स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्होंने पूरी शक्ति से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी थकी हुई अवस्था और आरव के प्रहार की अद्भुत गति के सामने उनका प्रयास व्यर्थ गया। अगले ही क्षण दोनों के शरीर में दर्जनों जटामाला के रेशे धांस चुके थे और वे दूर से देखने पर दो विशाल सफेद साही जैसे प्रतीत हो रहे थे। आरव की मर्म बिंदुओं पर पकड़ असाधारण थी।
उसने रेशों के साथ साथ कई महीन चांदी की सुइयां भी दोनों के शरीर के अलग अलग मर्म बिंदुओं में उतार दी, जिनमें से प्रत्येक सुई उनके शरीर की किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा नाड़ी को बंद कर रही थी। योगी, रुद्राक्ष और वेद प्रकाश को अचानक लगा कि उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया है। हाथ पैर तो दूर, वे अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहे थे। केवल उनकी आंखें और चेहरे की मांसपेशियां ही थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया दे पा रही थीं। कुछ ही क्षणों में दोनों लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। सौभाग्य से आरव का उद्देश्य उन्हें मारना नहीं था। यदि उसने उन रेशों को केवल थोड़ा और गहरा उतार दिया होता तो दोनों की सांस उसी क्षण रुक सकती थी और उनकी मृत्यु निश्चित थी। फिर भी दो गूढ़ स्तरीय युद्ध साधक अब पूरी तरह निष्क्रिय होकर जमीन पर पड़े थे और उनकी स्थिति किसी अपंग व्यक्ति से अलग नहीं थी। उस समय तो एक साधारण व्यक्ति, जिसमें मुर्गे को बांधने जितनी भी शक्ति न हो, उन्हें आसानी से समाप्त कर सकता था। आरव ने योगी, रुद्राक्ष और वेद प्रकाश पर एक नजर डाली, लेकिन अब उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। उसने दूर खड़े भुजंग हस्त की ओर हाथ से संकेत किया और उसे अपने पास बुलाया। भुजंग हस्त ने आरव को कुछ ही क्षणों में मेघमाला, दुर्ग और नीलगिरी साधना धाम के दर्जनों शिष्यों को परास्त करते देखा था और यह भी देख लिया था कि उसकी शक्ति उस भयंकर श्वेत वानर से भी अधिक थी। उसके मन में आरव के प्रति गहरा सम्मान पैदा हो चुका था। वो मन ही मन थोड़ा घबराया, फिर भी साहस जुटाकर आगे बढ़ा। दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोला, आज्ञा दीजिए वरिष्ठ। आरव ने कहा, वहां पड़ी आकाश स्तरीय युद्ध साधक की 6 वस्तुएं उठाकर ले आओ। भुजंग हस्त ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत दौड़ लगाई। उसने जमीन पर बिखरी 6 अनमोल वस्तुओं को अत्यंत सावधानी से उठाया और वापस आरव के पास आ गया। आरव ने उनमें से 2 बोतलों में रखी संचय, प्राण, गोलियां और 10 लाल सार पाषाणों वाली लकड़ी की पेटी अपने पास रख ली और शेष 3 वस्तुओं की ओर देखते हुए कहा, ये 3 वस्तुएं मैं रखूंगा और जैसा मैंने कहा था, खंजर तथा दोनों साधना पुस्तिकाएं तुम्हें मिलेंगी। इतना कहकर उसने वे 3 वस्तुएं भुजंग हस्त की ओर बढ़ा दी। आरव ने भुजंग हस्त की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा तक नहीं की। वो मुड़ा और अगले ही क्षण अपनी तीव्र गति साधना का प्रयोग करते हुए घाटी से बाहर निकल गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसकी आकृति घाटी से गायब हो गई और वो दूर फैले पर्वतों के बीच विलीन हो गया। आरव के लिए घाटी में घटित घटनाएं उसके साधना पथ की एक छोटी सी घटना भर थीं। 4 प्रमुख युद्ध संप्रदायों के ये युद्ध साधक उसकी लंबी साधना यात्रा में आने वाले क्षणिक यात्रियों से अधिक कुछ नहीं थे। उनका पीछा करने, उनसे संबंध बनाए रखने या उनके साथ किसी लंबे विवाद में उलझने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। दूसरी ओर भुजंग हस्त काफी देर तक आरव के गायब हो चुके रास्ते की ओर देखता रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले की एक छोटी सी सद्भावना के बदले उसे इतनी बड़ी सौगात मिल गई थी। उसके हाथों में मौजूद 3 अनमोल वस्तुओं को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सपना देख रहा हो। कुछ देर बाद उसने अपने पास खड़े सहस्र औषधि घाटी के एक शिष्य की ओर देखा और बोला, छोटे भाई नील, आओ और मुझे जोर से चुटकी काटो, पूरी ताकत लगाना। नील नामक उस शिष्य ने उसकी बात मानते हुए उसके शरीर पर जोर से चुटकी काट दी। आह! भुजंग हस्त दर्द से चीख उठा और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। अगले ही पल वो उत्साह से भरकर हंस पड़ा और बोला, ये सपना नहीं है, ये सचमुच असली है। उसने अपने हाथ में मौजूद खंजर और दोनों साधना पुस्तिकाओं को ऊंचा उठाया और आसपास खड़े सहस्र औषधि घाटी के दर्जनों शिष्यों से कहा, इस यात्रा में हमारा आना व्यर्थ नहीं गया। हमें 3 अनमोल विरासतें मिल गई हैं। जब हम सहस्र औषधि घाटी लौटेंगे तो निश्चित रूप से घाटी के आचार्य हमें बड़ा पुरस्कार देंगे। एक क्षण रुककर उसने कहा, अब देर करने का समय नहीं है, तुरंत यहां से निकलते हैं और सहस्र औषधि घाटी लौटते हैं। सहस्र औषधि घाटी के सभी शिष्यों ने उत्साहपूर्वक उसकी बात मानी और उसे अपने बीच लेकर प्रसन्नता से घाटी से बाहर निकल गए। दूसरी ओर नीलगिरी साधना धाम और मेघमाला दुर्ग के वे दर्जनों शिष्य, जिन्हें आरव ने बेहोश कर दिया था, और उनके साथ निष्क्रिय पड़े वेद प्रकाश तथा योगी रुद्राक्ष, इनमें से किसी की ओर भुजंग हस्त और उसके साथियों ने दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। यह स्थान गहरे पर्वतीय क्षेत्र में था और रात होते ही जंगली जानवर यहां घूमते थे। घाटी में पड़े इन लोगों का आगे क्या होगा, यह अब उनकी अपनी किस्मत पर निर्भर था। उधर आकाश से मानो गंगा की धाराएं ही टूटकर नीचे उतर रही हों। ऐसी मूसलाधार वर्षा ने देखते ही देखते दसियों लाख आबादी वाले राजधानी नगर को अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ ही समय में राजधानी की गलियां लगभग सुनसान हो गईं और सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बेहद कम हो गई। इसी समय आरव अपने साथ रखी छोटी काली छतरी हाथ में लिए तेज हवा और बारिश का सामना करता हुआ राजधानी नगर के बाहर बने एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा था। बारिश इतनी तेज थी और हवा इतनी प्रचंड कि सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ कदम चलना भी कठिन होता, लेकिन आरव पर उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी छतरी के नीचे गिरने वाली बूंदें भी उसके शरीर को लगभग छू नहीं पा रही थीं। विंध्यगिरी पर्वत से बाहर निकलने के बाद राजधानी नगर तक का अधिकांश मार्ग समतल मैदानों से होकर गुजरता था। रास्ते में आरव ने कई स्थानों पर ध्यानपूर्वक खोज की, लेकिन उसे कोई विशेष साधना संसाधन नहीं मिला।
समय तेजी से बीत रहा था, इसलिए उसने अब और रुकने का विचार छोड़ दिया और राजधानी नगर के आसपास के क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ने लगा। विंध्यगिरि पर्वत से प्राप्त संचय प्राण गोलियों की 2 बोतलें और 10 लाल सार पाषाण उसके पास सुरक्षित थे। आरव ने निश्चय किया कि राजधानी नगर में ठहरने की व्यवस्था करने के बाद वो किसी एकांत और निर्जन स्थान की तलाश करेगा और फिर इन साधना संसाधनों का प्रयोग करेगा। उसके पास कुल 10 संचय प्राण गोलियां और 10 लाल सार पाषाण थे। यदि वो इन संसाधनों को अपनी साधना के साथ सही ढंग से उपयोग करता तो उसे विश्वास था कि बहुत कम समय में उसकी शक्ति एक छोटे स्तर तक और बढ़ सकती है। तेज बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग खाली था। काफी देर बाद ही कोई वाहन तेज गति से पानी को चीरता हुआ वहां से गुजरता। जब भी आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, आरव अपनी गति अचानक बढ़ा देता और कुछ समय तक हवा की तरह आगे बढ़ता। लेकिन जैसे ही कोई वाहन पास आता, वो अपनी चाल धीमी कर लेता और सामान्य यात्री की तरह सड़क पर चलता दिखाई देता। चलते चलते वो कई 100 मीटर लंबे एक पत्थर के पुल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसकी गति अचानक धीमी हो गई। उसने पुल के दूसरी ओर पेड़ों से ढके रास्तों की ओर ध्यान से देखा। अगले ही क्षण उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यहां हत्या की ऊर्जा है, उसने धीमे स्वर में स्वयं से कहा। तभी पीछे से लगातार कई तेज हॉर्न सुनाई दिए। पी पी। आरव तुरंत सड़क के किनारे हट गया। उसने सिर घुमाकर पीछे देखा तो 4 एक जैसी काली गाड़ियां एक चांदी जैसे बख्तरबंद वाहन को सुरक्षा देते हुए तेज बारिश के बीच पुल पार कर रही थीं। चारों गाड़ियां बेहद व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही थीं और उनके बीच चल रहा बख्तरबंद वाहन स्पष्ट रूप से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को लेकर जा रहा था। आरव की दृष्टि असाधारण रूप से तीक्ष्ण थी। जैसे ही वो काफिला उसके पास से गुजरा, उसने बख्तरबंद वाहन की खिड़की के छोटे से अंतराल से भीतर बैठे 4 लोगों को देख लिया। आगे की सीटों पर 2 व्यक्ति काले सूट पहने हुए थे। दोनों का पहनावा देखकर स्पष्ट था कि वे अंगरक्षक थे। एक वाहन चला रहा था और दूसरा उसके बगल में बैठा था। पीछे की सीट पर 2 अन्य लोग बैठे थे। उनमें से एक 70 वर्ष से अधिक आयु का वृद्ध था, जिसने लाल रंग का पारंपरिक भारतीय परिधान पहन रखा था। उसके साथ 2 चोटियों वाली लगभग 13-14 वर्ष की एक किशोरी बैठी थी। उसकी पार्श्व आकृति से ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वो बहुत सुंदर थी। आरव ने आगे फैले घने जंगल की ओर देखा और मन ही मन तुरंत निष्कर्ष निकाला, जंगल में छिपे लोग इसी काफिले को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। काफिला तेज गति से बारिश को चीरता हुआ पुल के दूसरे छोर की ओर बढ़ गया। आरव ने अपनी छोटी काली छतरी संभाली और फिर उसी दिशा में चल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल पहले से कहीं धीमी थी। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी और उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी थीं। तो दोस्तों, ये थी हिंदी नॉवल टेलर की अध्याय 101 से 110 तक की पूरी रोमांचक कहानी, जहां आरव ने विंध्यगिरि पर्वत की गुप्त घाटी में आकाश स्तरीय युद्ध साधक की अनमोल विरासत हासिल की, भयंकर श्वेत वानर और 4 प्रमुख युद्ध संप्रदायों के संघर्ष का अंत देखा, अपनी शक्ति से योगी रुद्राक्ष और वेद प्रकाश को आसानी से परास्त किया और सहस्त्र औषधि घाटी के भुजंग हस्त को भी 3 बहुमूल्य विरासतें सौंप दी। लेकिन राजधानी नगर पहुंचने से ठीक पहले उसे एक रहस्यमयी बख्तरबंद काफिला दिखाई देता है और जंगल से आती हत्या की ऊर्जा एक नए संकट का संकेत देती है। आखिर उस काफिले में कौन है और जंगल में छिपे हमलावर किसे निशाना बना रहे हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदी नॉवल टेलर के अगले अध्याय के साथ।